ओम सहजात्म स्वरूप परम। मंगलाचरण चालू है, उसमें गाथा नंबर 3 पर हम है। उसका पहले के 2 वचन जो है, सहजात्म सहजानंद आनंद घन नाम अपार है, सतदेव धर्म स्वरूप दर्शक सुगुरु पारावार है। तो ये हमने 2 पद, जो 2 लाइन्स है इस पद की, वो की है। अभी हम आगे का गुरु भक्ति से लहो वहां से शुरू करेंगे। तो जिनको लास्ट टाइम चांस नहीं मिला था उनको इस बार उनसे कहा जाएगा पढ़ने के लिए। तो स्वीटी जी, इस बार आपसे शुरू करते हैं। गुरु भक्ति से लहो तीर्थ पति पद शास्त्र में विस्तार। Mahesh bhai, can I do the next paragraph, please? This just doing some. अच्छा, ज्योतिष भाई, कैन यू डू इट? ज्योतिष बावरिया। गुरु भक्ति से लहो तीर्थ पति पद शास्त्र में विस्तार है। क्या पुरुषार्थ करना है? ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति के पश्चात गुरु भक्ति से लहो तीर्थ पति पद, अर्थात तीर्थंकर नाम गोत्र ऐसे कर्म बंधन का कारण भी ऐसे सच्चे सद्गुरु की भक्ति से उत्पन्न होता है। तीर्थंकर पद का कर्म बंधता है और उस पद की प्राप्ति हो तो ऊपर जैसे कहा मिथ्यात्व से सिद्धालय तक का सफर पूर्ण होता है। और इसका पुरुषार्थ क्या है? तो इसमें ये कहा है कि भाई आप आगे का भी पैराग्राफ पढ़ लीजिए, आगे का भी छोटा ही है तो इसको दोनों को साथ में ही लिंक है। ठीक है। गुरु भक्ति से लहो तीर्थ पति पद, सिद्धालय तक जाने के लिए सबसे बलवान पुरुषार्थ है या समझ कहें तो वह है गुरु भक्ति। फिर से कहें तो गुरु भक्ति का अर्थ सबको पता ही है कि कभी किसी काल में किसी से ना किया हो ऐसा प्रशस्त राग सत्पुरुष के प्रति होना चाहिए। जब तक ऐसे गुरु के प्रति ऐसा राग ना हो, कैसा? तो किसी भाव में कभी किसी दूसरे व्यक्ति से ना किया हो ऐसा बलवान राग जीव जब ज्ञानी पुरुष से करता है तब कहते हैं कि सच्चे अर्थ में भक्ति जीव की समझ में आई है। अभी इसमें पप्पा जी कहते हैं ये पद का अर्थ कि अभी तक जो कहा वो जो कुछ भी कहा, तो अभी पुरुषार्थ कैसे करना है। गुरु भक्ति से ये सब प्राप्त होगा, ये सब हो गया, लेकिन अभी पुरुषार्थ कैसे कहना है, करना है, तो इसके बारे में यहाँ पर ऐसा कहा है कि पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ गुरु भक्ति का पुरुषार्थ वो करके तीर्थपति पद, तीर्थपति पद तक की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात तीर्थंकर नाम कर, तीर्थंकर मतलब 13वें गुरु स्थान तक, मतलब ऐसा है कि केवल ज्ञान भी हो गया है। सहयोगी केवल, केवली कहते हैं, जो आगे हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस भी किया है। उस नाम कर्म का, गोत्र कर्म का बंध होता है। ऐसी भक्ति ऐसे भी पॉसिबल है कि ऐसा कर्म भी गुरु भक्ति से उत्पन्न हो सकता है। तीर्थंकर पद का नाम कर्म बनता है और उस पद की प्राप्ति होने का अर्थ ये हुआ कि मिथ्यात्व से लेकर सिद्धालय तक, मतलब पूर्ण मोक्ष तक का सफर इस पुरुषार्थ में फिर आ जाता है। अभी गुरु भक्ति दूसरे पैराग्राफ में जो कहा है कि गुरु भक्ति से तीर्थंकर पद प्राप्त हो सकता है, सिद्धालय तक का जाने का रास्ता मिल सकता है, या ऐसा बलवान पुरुषार्थ, तो वो है गुरु भक्ति। तो गुरु भक्ति का सच्चा अर्थ क्या है? तो गुरु भक्ति का ऐसा अर्थ है कि सच्चे ज्ञानी के प्रति ऐसा प्रशस्त राग कि किसी काल में इस तरह का राग या प्रेम या जो भी कह लें, ऐसा कह लें, नहीं हुआ हो। ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि किसी काल में ना हुआ हो।
संसार भाव से लें तो हमारा राग हमारे फैमिली के प्रति होता है, पति पत्नी में आपस में होता है, बच्चों के साथ में होता है, या माँ बाप के साथ में होता है, तो उसको राग कह सकते हैं। लेकिन उससे भी आगे जब आपको महसूस हो कि भी इस तरह की भक्ति अभी हो रही है ज्ञानी पुरुष के साथ में, तब ध्यान में आता है कि यस, अभी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो गया है, हो रहा है, और मुक्ति तक ले जाएगा। तीर्थंकर पद की प्राप्ति भी इससे हो सकती है। ओके, आपका वीडियो और माइक बंद कर। ये हमने वचन काफी बार मंगलाचरण में किया होगा, गुरु भक्ति से लहो तीर्थ पतिपद शास्त्र में विस्तार है। शायद अब तक हमें ये पता नहीं था कि इसका मीनिंग क्या है। तो ये पूज्य पप्पा जी की कृपा से अभी हमें ये एक एक वर्ड समझ में आ रहे हैं। देखो, हम मंगलाचरण तो कितने ही सालों से शायद बोल रहे हैं, लेकिन एक एक शब्द का क्या मीनिंग है और उसमें क्या गुणार्थ रहा हुआ है, वो अभी हमें पप्पा जी की कृपा से बहुत ही क्लियरली और इजीली समझ में आ रहा है। तो अभी ये जो मोक्ष तक का मार्ग है, यानी मिथ्यात्व से लेके मोक्ष या केवल ज्ञान के बाद में मोक्ष, उसका जो मार्ग है उसका वो कैसे प्राप्त करना है। हमने गुणस्थानक देख लिए, पहला, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां, 12वां, 13वां, ओके, और 14th। तो ये सब गुणस्थानक जानकारी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि ये पुरुषार्थ क्या करना है। तो यहाँ पप्पा जी कहते हैं, या कृपाणुदेव ने जो लिखा है, ये पद जो लिखा गया है कि सदगुरु की भक्ति करते करते हमें क्या मिल सकता है। क्या मिल सकता है मतलब दी अल्टीमेट मतलब एक होता है कि जो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, जिसका मोक्ष हो जाता है, और दूसरा होता है वो है तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब है कि जो तीर्थ की स्थापना करता है। और बहुत सारे लोग मोक्ष में जाते हैं, लेकिन 24 तीर्थंकर हर एक काल में होते हैं। हर एक जो चक्र होता है उसमें 24 तीर्थंकर ही होते हैं, 24 ओनली। मे बी मोक्ष में जाने वाले तो बहुत सारे हैं, अनगिनत हो सकते हैं उस काल में। तो 24 तीर्थंकर जो है वही, उसका मतलब है कि तीर्थंकर यानी कि जैसे लास्ट जो तीर्थंकर थे वो थे महावीर भगवान, जिसका अभी काल चालू है। तो महावीर भगवान के बाद में अभी तक कोई तीर्थंकर हुए नहीं है इस समय में, आगे में होंगे। तो हर एक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। पहले जो थे तीर्थंकर वो ऋषभ देव थे, और लास्ट थे वो महावीर भगवान थे। तो तीर्थंकर नाम गोत्र भी मिल सकता है। तीर्थंकर आप कभी बन सकते हो जब भी आपका नाम गोत्र कर्म तीर्थंकर का हो। और वो किसके द्वारा हो सकता है? तो कहते हैं गुरु भक्ति से लहो। गुरु भक्ति से, गुरु भक्ति करते करते आप तीर्थंकर भी हो सकते हो। सिर्फ मोक्ष ही प्राप्त करोगे वो भी नहीं, उससे भी एक स्टेप आगे या बहुत स्टेप आगे तीर्थंकर की पद की आप प्राप्ति कर सकते हो। तो ये मतलब जैसे आप तीर्थंकर को पूजे जाते हैं, तो जो भी व्यक्ति तीर्थंकर बनता है उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। सो तीर्थंकर नाम गोत्र का कर्म का बंधन होता है। कर्म का बंधन यहाँ पर अच्छा है। देखो, नॉर्मली हम कहते हैं कर्म का बंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ कर्म बंधन, जैसे कि तीर्थंकर नाम गोत्र हो आपका, तो नाम गोत्र का कर्म बंधन अगर किसी का होता है, दैट मीन्स वो फ्यूचर में जाके तीर्थंकर बनेगा। सो सदगुरु की भक्ति का कितना पावर है और कितना इंपॉर्टेंस है, इससे हमें समझ में आना चाहिए कि तीर्थंकर बन सकते हैं और सिर्फ भक्ति से, यानी और कुछ नहीं करना है। ओके, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन मेन क्या है? सदगुरु की भक्ति, गुरु भक्ति, सदगुरु की भक्ति। तो ये जो मिथ्यात्व से लेकर तीर्थंकर तक का सफर ये सदगुरु भक्ति से होता है। तो अभी लिखा है कि सदगुरु यानी कि क्या? तो हमें गुरु तो बहुत सारे मिलते हैं हमारे जीवन में। हमारे जो टीचर है, हमारे माँ बाप है, बहुत सारे गुरु हमारे जीवन में होते हैं। कोई हमको किसी ने स्विमिंग सिखाया हो, किसी ने हमको क्रिकेट सिखाया हो, म्यूजिक सिखाया हो, वो सब गुरु है।
लेकिन यहाँ पर जो है ये गुरु भक्ति जो है, यहाँ पर वर्ड नहीं है, बट इट मीन्स सदगुरु भक्ति, कि सदगुरु की भक्ति होनी चाहिए। तो सदगुरु की भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ लिखा है कि किसी भी काल में न किया हो। किसी भी काल मतलब इस भव की या इस जन्म की बात नहीं हो रही है, पास्ट के कितने भी काल, जितने काल से हम जी रहे हैं, हम तो फॉर एवर ही है, हमारा कभी भी जन्म हुआ ही नहीं है, हमारा मतलब आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ है, तो उसकी मृत्यु भी नहीं होने वाली है। तो अनादि काल से जैसा राग, यहाँ पर शब्द लिखा है प्रशस्त राग, ऐसा कहा जाता है कि राग नहीं करना चाहिए। लेकिन राग कहाँ करना चाहिए? अब तक हमने राग किस पे किया है? राग मतलब अटैचमेंट, अपने फैमिली पे, अपने पैसे पे, अपने जॉब पे, अपने बिजनेस पे, हमारे इस सब पे हमारा राग है। अगर आज आपको कहा जाए कि आप एक लिस्ट बनाओ कि आपका राग कहाँ कहाँ पर है, और मेरे हिसाब से सबको एक लिस्ट बनानी चाहिए कि मेरा राग किस किस चीजों में, वेयर एम आई अटैच्ड। ऑब्वियसली इसमें सब चीज तो कॉमन तो आएगी, परिवार आ जाएगा, फैमिली मतलब जो भी है, नियर एंड डियर वंस। फिर पैसा है, आज के दिन में सबको पैसे का राग है। फिर आइदर आपका जॉब हो या बिजनेस हो। फिर सोशल स्टेटस हो, सोशल स्टेटस का भी राग होता है कि भाई मेरी एक सोसाइटी में स्टैंडिंग है, वो मेंटेन होनी चाहिए, उसका भी एक राग होता है, उसका भी एक मान होता है, बट मैं कहूँगा राग भी है कि मेरा वैल्यू होना चाहिए, मेरा कुछ पोजीशन है। तो ये सब तरीके से अगर आप लिस्ट बनाए तो कहाँ कहाँ पर आपका राग है। हर एक जगह पे राग नहीं होगा, कहीं बहुत स्ट्रांग होगा, कहीं होगा लेकिन कम होगा। तो राग तो हम करते ही आए हैं, इस भव में क्या अनंत भव से राग करते आए हैं। और इसीलिए हमारा राग जहां होता है वहां पर क्या होता है, द्वेष भी होता ही है। ये आपने सुना ही होगा कि जहां राग है वहां द्वेष ऑटोमेटिकली, इट्स अ बोथ द साइड, मतलब एक साइड में अगर राग है तो दूसरा साइड ऑफ द कॉइन इज द्वेष। राग होगा तो द्वेष होगा। अगर हमें किसी से बहुत प्रेम है और अगर उस व्यक्ति को कोई कुछ करता है तो हमें द्वेष होता है। जैसे हमारे बच्चे पर हमें बहुत राग है और कोई उसको मारता है तो क्या होता है, या कोई डांटता है तो तुरंत हमें उस व्यक्ति के प्रति द्वेष होता है। तो जहां राग वहां द्वेष, एक स्वाभाविक बात है। लेकिन एक राग है जो करने जैसा है, जिसको प्रशस्त राग कहा जाता है। प्रशस्त मीन्स करने जैसा राग, प्रशस्त राग, द बेस्ट। और वो राग किसके प्रति करना है? तो कहते हैं कि सदगुरु के प्रति, सत्पुरुष के प्रति। क्योंकि बाकी सब जगह जितना भी राग है, उस सब राग को अगर आप मिला दे, उसको ऐड कर दे, उससे ज्यादा राग, जैसे से अपने सब फैमिली, पैसा, बिजनेस, ये सब का अगर राग का कुछ नंबर ऐड किया जाए, ऐसा कुछ नंबर हम दे सके, और नंबर समझो 100 आए, तो 100 अगर राग है, उससे कहीं गुना ज्यादा राग, लेट अस से 1000 या 10,000 या 1 लाख राग हमें किसके प्रति होना चाहिए? सदगुरु के प्रति। यानी जब इस सदगुरु के प्रति इतना राग होगा, अपने आप अपने परिवार के, यानी जो संसारी चीजों है उसके प्रति राग कम हो जाएगा, हमें कम करना नहीं पड़ेगा। अपने आप ये प्रोसेस होता है कि सदगुरु के प्रति जैसे जैसे राग बढ़ता जाता है, वैसे वैसे दूसरी चीजों के प्रति राग हमारा कम हो जाता है। और यहाँ पर क्या कहा है, किसी भी भाव में कभी भी किसी भी व्यक्ति को न किया हो। रिपीट करता हूं, किसी भी भाव में, यानी इतने भाव हमारे हो गए, उस इतने यानी लाखों करोड़ों, करोड़ों क्या करोड़ों से भी अनगिनत भाव हमारे हो गए, उस भाव में, इतने ही भावों में कभी भी हमने किसी भी व्यक्ति के ऊपर, इतने भाव हो गए तो हमने बहुत सारे लोगों के प्रति राग किया होगा। हर एक भाव में राग तो किया ही है, इस भाव में किया है तो पास में किया है, हर एक भाव में राग करते ही आ रहे हैं हम लोग। तो इतने सारे जो भी भाव हो गए, उसमें जितने लोगों से हमने राग किया है, उससे कहीं गुना ज्यादा जब ये राग हम सत्पुरुष पे करते हैं, सदगुरु पे करते हैं, तो वह सच्चे अर्थ में भक्ति है। यही भक्ति है। और ये शब्द से तो हम बोल देते हैं कि ये ऐसा राग करना चाहिए, लेकिन ये जब तक ऐसा राग होता नहीं है, ऐसी फीलिंग आती नहीं है, तब तक उसको भक्ति नहीं कह सकते। क्योंकि फीलिंग को आप फोर्सफुली इंड्यूस नहीं कर सकते। अगर आप कहो कि इसको प्रेम करो,
तो क्या फोर्सफुली प्रेम नहीं होता है? हाँ, उसकी अगर जानकारी हो, उनको अच्छी तरह से हम जाने समझे तो प्रेम हो जाता है। कभी कभी लव एट फर्स्ट साइट होता है और कभी लव आफ्टरवर्ड्स होता है, जैसे अरेंज मैरिज में होता है कि पहले तो एक दूसरे को जानते नहीं है, तो कहाँ प्रेम है, कहाँ राग है, पर धीरे धीरे साथ में रहते रहते राग हो भी जाता है या नहीं भी होता है। तो कहने की बात है कि कितने ही भवों में किसी भी व्यक्ति से न किया हो ऐसा राग, अनन्य भक्ति, वो आगे आएगा शब्द, तो वैसा अगर किसी ज्ञानी पुरुष के प्रति राग हो तो हमारे को उसको, इसमें जो लिखा है ना गुरु भक्ति या सदगुरु भक्ति, वह यहाँ पर डिफाइन होती है कि ऐसी भक्ति होनी चाहिए और हमें कोई दिखाई ना दे, सिर्फ सदगुरु ही दिखा दे हर समय। और जिसमें भक्ति के लिए बहुत सारे लोग हैं, उसमें से सबसे वेल नोन नेम आप जानते हैं मीरा का है, कि मीरा को कृष्ण के सिवाय और किसी भी पदार्थ में, किसी भी व्यक्ति में रुचि ही नहीं थी, सिर्फ कृष्ण कृष्णमय थी। तो ऐसी भक्ति हो, तो ऐसे उदाहरण बहुत सारे हमें मिल जाते हैं। नरसिंह मेहता थे, उनको भी कृष्ण की इतनी अद्भुत भक्ति थी। तो ऐसे बहुत सारे आप जहां जहां देखोगे तो पता चलेगा कि ऐसे भक्त हो चुके हैं। बट ऐसे भक्त हो चुके हैं, बट मुझे भी ऐसा भक्त बनना है, वो जरूरी है। हम दूसरे का रेफरेंस दे देते हैं, दैट इज वेरी गुड, बट क्या हमारी ऐसी भक्ति हो रही है? नहीं हो रही है तो हमें ऐसी भक्ति पैदा करनी है, ऐसे भक्ति करनी है। और नहीं हो रही है तो प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु जी, उर्मिल आपका माइक चालू है, हे प्रभु जी, जैसी मीरा की भक्ति थी, जैसी सौभाग्य भाई की परम कृपाणु देव के प्रति भक्ति थी, जैसी नरसिंह मेहता की या जिसकी भी आपको याद आती है उनकी भक्ति का रेफरेंस हम लेते हैं, वैसी भक्ति मेरी, या जैसी हनुमान की राम के प्रति थी, ऐसी भक्ति मेरी हे प्रभु हो। और ऐसी भावना करते करते शायद एक न एक दिन ऐसी भक्ति भी प्रकट हो सकती है। ओके, तो स्वीटी जी, यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट? हाँ जी, सॉरी रमेश भाई। हम सबका अनुभव है कि सिर्फ सत्पुरुष के गीत गाने से या उनके गुण बोलने से उन गुणों की प्राप्ति नहीं होती। कितने ही भवों से भक्ति तो कर ही रहे हैं, है ना, और भगवान के गुण भी गाते आए हैं। ये सब करते हुए भी मुख्य रूप से किसी भी गुण की आज तक हमें प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे सद्गुरु की भक्ति जब कहते हैं तो उनके प्रति अनन्य प्रेम, अनन्य श्रद्धा, अनन्य ऐसी अर्पणता उत्पन्न होनी चाहिए। मोक्ष मार्ग का जो रहस्य है, वह रहस्य तथा मर्म सिर्फ सद्गुरु के हृदय में रहा हुआ है। उनके हृदय में से किस तरह निकलवा सकते हैं? व्यावहारिक भाषा में बोलना हो तो यूं हम कह सकते हैं कि चापलूसी या खुशामद से उनके हृदय में से मर्म निकाल लेना है, जिसका उपाय है भक्ति, और भक्ति का अर्थ है प्रेम। Shall I continue or that's it? No, that's it. कौन सा पेज में कर रहे हैं? पेज नंबर बता दो स्वीटी। 56। भक्ति, अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति जो भक्ति है, इट्स डिवोशन, इट्स डिवोशनल सर्विस। आई फील एक मतलब हमारे अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होने चाहिए कि जो हम भक्ति कर रहे हैं वो प्रेम भक्ति जो अनन्य है। अनन्य मतलब नथिंग अदर देन दिस, अनन्य है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। प्रेम से, श्रद्धा से जो हमारी भक्ति है, हमारा डिवोशन ऐसा होना चाहिए अपने गुरु के प्रति कि वो ही भगवान है। जैसे उनके गुणों को पहचान कर, जैसे उनके 3 बलवान गुण हमने समझे हैं पीछे, उनकी मुख मुद्रा, और जैसे हम उनके समागम अटेंड करते हैं तो उनके समागम में आते हैं, तो जैसे जैसे हमें उनके गुणों की प्राप्ति होती है तो हमें ये एहसास होता है कि हमारी भक्ति उनके प्रति बढ़ रही है। सो हमारे भाव जो है उनके प्रति भक्ति के हो रहे हैं, जिससे हमें श्रद्धा इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम भक्ति करते हैं, भक्ति कैसे करनी है? प्रेम से।
फिर प्रेम होता है तो हमें श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट श्रद्धा कि इसके अलावा कुछ और नहीं है, यही है जो है, ये मेरे भगवान है। ही इज द अल्टीमेट, ही इज द डिवाइन, ही इज डिविनिटी, ही इज लाइक परमात्मा जिनकी हमने इमेजिनेशन कभी की हो। जैसे हम सोचते हैं कि भगवान है क्या, कि वो हमें हमेशा कुछ देने वाले ही भगवान होते हैं, और हमें आज ये समझ आ रहा है कि हमने अपने प्रभु से लेना क्या है। सो ही इज द गॉड सेंड मैसेंजर, ही इज ऑल डिवाइन, डिविनिटी इन हिमसेल्फ, और हमें उनसे क्या निकलवाना है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, हमें ज्ञात नहीं होगा कि हमें क्या चाहिए, तो हम उनसे निकलवाएंगे क्या, मेरा तो ये मानना है। और व्यवहारिक भाषा में जैसे यहाँ लिखा है कि बोलते हैं कि चापलूसी या खुशामद से हृदय में उनसे मर्म निकालना है, जिसका उपाय भक्ति है। तो प्रभु को भी, हमारे गुरु को भी हमारी जो स्थिति उनको नजर आएगी कि हाँ ये मेरा भक्त है, और उसको वो जैसे भी जिस हाल में देखते हैं, उसकी सर्विस या उसका डिवोशन देखते हैं कि उनके प्रति उसको क्या चाहिए, उसको क्या आत्मा का मतलब उसको ज्ञान लेना है, उसको कहाँ पहुंचना है, क्या वो क्या लेने आया है मेरे से। तो उसी हिसाब से वो हर किसी व्यक्ति को आई मीन अपने अपने तरीके से, अपने अपने मतलब भाव से कैसे वो आया है, कैसे उनकी श्रद्धा मतलब उसकी है, और क्या वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया है। एंड ही इज देयर टू केटर टू ऑल ऑफ अस। आई मीन दिस इज एक उनकी ये बहुत बड़ी पहचान है। मैंने आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड कि उनको ये भी याद रहता है कि ये फलाना भक्त मेरा आया था और ये इस विषय में आया था। पर्सनली एक्सपीरियंस्ड एंड ही रिमेम्बर्ड ऑल्सो कि मैंने कुछ मांगा था उनसे, तो उनको वो याद था, विच वॉज वेरी बिग फॉर मी। आई मीन आई रियलाइज दैट कि इतना उनके पास इतने शरणागति हैं, और उसके अलावा उनको एक अपने भक्त का ये भी याद है कि इसको क्या प्रॉब्लम थी। So he is in each one of us, but the thing is कि हमें अपना डिवोशन ऐसे प्रकट करना है कि मेरे को अपने प्रभु के गुणों को कैसे उनसे निकलवाना है और क्या उनसे लेना है, इसमें मुझे अटूट श्रद्धा होनी है। This is what मुझे समझ आया। ओके, ये भक्ति, सदगुरु भक्ति या गुरु भक्ति, गुरु भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। तीर्थंकर पद मिल जाता है तो उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो गुरु भक्ति के हम सदगुरु के यानी सिर्फ हम गुणगान गाते रहे, गुणगान पढ़ते रहे, या गुरु के या भगवान के गुण के उसमें उनमें इतनी क्षमता है, उनमें इतनी शांति है, उसमें इतना प्रेम है, और हम उसकी माला भी जपते रहे, लेकिन उससे कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं होगा। हाँ, क्लैरिटी आएगी कि भगवान में या आत्मा में, परमात्मा में ऐसे ऐसे गुण है, लेकिन सिर्फ उससे गुणगान करने से, जैसे पप्पा जी ने यहाँ लिखा है, उतना कुछ प्राप्त नहीं होता या कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। शायद हम इतने भावों से भक्ति तो कर रहे हैं ना भगवान की, गुरु की भी शायद की होगी, तो अब तक हमें ऐसे गुण की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? एक प्रश्न होना चाहिए हम सबको। तो ऑब्वियसली एक तो इधर हमने सही गुरु को पहचाना नहीं, यानी गुरु ही सही नहीं मिले, या दूसरे गुरु सही मिले तो हमें भक्ति कैसे करनी है वही पता नहीं था। हम तो एक चली आ रही थी उसी तरह से हम करते रहे। और दूसरा, संसार का मोह इतना कि संसार के मोह की वजह से हम संसार ही मांगते रहते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम गुरु के पास भी जाके क्या मांगते हैं? संसार मांगते चालू है। उर्मिल, आपका माइक बंद रखा करिए, आप उसको टच मत करिए, टच करोगे तो माइक ऑन हो जाता है। कीप द फोन ऑन वन साइड एंड फोकस ऑन द सत्संग। तो ये जो है गुरु भक्ति, जब तक गुरु भक्ति अंदर से प्रकट नहीं होती, यहाँ पर लिखा है अनन्य प्रेम, अनन्य प्रेम, अनन्य प्रेम, अनन्य श्रद्धा और अनन्य अर्पणता। अन्य
अनन्य का मतलब है अन्य, अन्य जैसा नहीं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और दी बेस्ट, अनन्य, ऐसा और कहीं मिल ही नहीं सकता है। जैसे हम कहते हैं कि कोहिनूर हीरा अनन्य है, उसके जैसा और कोई हीरा है ही नहीं। इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव और द मोस्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसे अनन्य भक्ति हमारी होनी चाहिए। उसमें भक्ति का पूज्य बापू जी ने बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया है कि भक्ति क्या है। तो भक्ति में सबसे पहले आता है प्रेम। प्रेम के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। कोई कहे कि मैं भक्ति करता हूँ, भजन को लोग भक्ति समझते हैं। भजन गाना भक्ति नहीं है, भजन एक माध्यम है जिससे भक्ति पैदा होती है। तो बहुत सारे लोग भजन गाते हैं, लेकिन भक्ति जरूरी नहीं है कि उनमें पैदा होती है। और बहुत से लोग भजन नहीं भी गा के उनमें भक्ति से वो एकदम उनका हृदय पूरा भरा रहता है भक्ति से। तो भक्ति क्या है कि भक्ति के अंदर में प्रेम है सबसे पहला, उसके बाद में है श्रद्धा। कि श्रद्धा, जब प्रेम होगी फिर श्रद्धा भी आएगी, उनके ऊपर ट्रस्ट आएगा। देखो श्रद्धा नहीं होगी तो हम उनको फॉलो कैसे करेंगे? इज इट पॉसिबल हमारे को किसी के ऊपर श्रद्धा ना? और ये तो यहाँ पर सदगुरु की बात हो रही है। अगर सदगुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं होगी तो वो जो भी कहेंगे हम उसको मानेंगे नहीं, या पूरी तरह से नहीं मानेंगे। और लास्ट है अर्पणता। अर्पणता इज टोटल सरेंडर। पर ये सब वंस अगेन शब्द की बात हो रही है, ये तो सब एक्चुअल में हमें अनुभव करना है कि ऐसा प्रेम प्रेम प्रकट हो। जैसा कहा ना कि अनन्य, और प्रीवियसली आया कि कोई भाव में नहीं हुआ हो, कोई भाव में मतलब कभी भी नहीं हुआ हो, ऐसा भगवान यानी यहाँ पर सदगुरु के प्रति हमारा प्रेम प्रकट हो, उनके प्रति ऐसी श्रद्धा हो कि जो मतलब वो जो बोले हमें मान्य है। देखो ऐसा हो कि सदगुरु कोई चीज कहते हैं, लेटर से 10 चीज कहते हैं, हम कहते हैं हाँ ये 5 चीज तो ठीक है, लेकिन ये 5 चीज बराबर नहीं है, तो श्रद्धा नहीं है। व्हाट इज श्रद्धा? श्रद्धा मीन्स उन्होंने जो कहा बस सत वचन। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम उसको फिल्टर करते हैं। अच्छा ये मुझे अच्छा लगा तो ये बराबर है पापा जी का वचन या कृपाणु देव के वचन, बट ये कुछ बराबर नहीं है तो इसको छोड़ देता हूँ। नहीं तो वो श्रद्धा नहीं है। अनन्य श्रद्धा मतलब उन्होंने जो कहा 100% बस, और मेरे लिए और कोई नहीं है। इट इज अल्टीमेट। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके लिए उसके माँ बाप सर्वस्व है। उन्होंने बोल दिया मतलब पत्थर पे लकीर। इसी तरह से सतगुरु के प्रति एक्चुअली क्या है ना, इस मार्ग में तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बच्चे या बालक होना। जब तक हम बालक नहीं बनेंगे ना, ये सब नहीं होगा। क्योंकि हम बहुत विद्वान और बड़े बड़े, मेरी इतनी उम्र है 50 60 60 साल 40 साल व्हाटएवर, ओहो मुझे तो बहुत पता है, तो ये सब भक्ति भक्ति होने वाली नहीं है। भक्ति में तो खाली होके जाना है, पूरा खाली, तो वो भरेंगे हमारे अंदर। और अर्पणता, अर्पणता मतलब बस सब कुछ आपके ऊपर न्योछावर, मेरा कुछ है ही नहीं। देखो हम चाहते हैं ना कि डिटैचमेंट हो, तो डिटैचमेंट कभी होगा जब ये भाव आएंगे कि मेरा कुछ भी नहीं है, भगवान जो भी मेरा है सब तुम्हारा, तन मन धन मन वचन काया सर्वस्व आपको अर्पण है। तो अर्पणता का भाव एकदम, आई एम टोटली योर्स, मेरा कुछ भी नहीं, आप जो कहो वो मैं करूंगा, वो आगे भी आएगा। तो ऐसी भक्ति हो, अनन्य प्रेम, अनन्य श्रद्धा और अनन्य अर्पणता, तो इसको कहेंगे अनन्य भक्ति। तो ये तो आप सब लोग ने सुना है, प्रेम श्रद्धा अर्पणता। और बापू जी ने ये प्रेम श्रद्धा अर्पणता बताई है, शायद और भी कहीं होगा, लेकिन ये इतना अच्छी तरह से हमें अभी समझ में आता है कि भक्ति के तीन स्टेप से, प्रेम से शुरू होता है और अर्पणता पे जाके खत्म होता है। और ऐसा एक संसार में देखे कोई तो बहुत ही प्रेमी हो, इतने सच्चा, जिसमें सच्चा प्रेम हो, उसमें देखिए उनके प्रति एक दूसरे के प्रति प्रेम भी है, श्रद्धा है, श्रद्धा मीन्स टोटल ट्रस्ट है, एंड अर्पणता मीन्स एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार। ये तो संसारिक हो गया। लेकिन जैसे हमने अभी मीरा की बात की, हनुमान की बात की, क्या भक्ति थी उनकी, मतलब और उनके जीवन में और कुछ था ही नहीं, बस मेरे भगवान मेरे गुरु, बस वो जो कहे वो मैं करूंगा, उनके लिए पूरा मेरा जीवन न्यौछावर, और उन्होंने करके दिखाया भी। तो ऐसी भक्ति हमें हमें भाव करना है। भले वैसी भक्ति आज के दिन प्रकट नहीं है, बट वैसे भाव करते करते अवश्य हमारे अंदर हो सकती है ऐसी भक्ति प्रकट, हमारे सदगुरु के प्रति हो सकती है।
यहाँ प्रत्यक्ष सदगुरु के प्रति ऐसी भक्ति प्रकट होनी चाहिए। अगर आपके लिए पप्पा जी सदगुरु प्रत्यक्ष हैं तो उनके प्रति ऐसी भक्ति प्रकट होनी चाहिए, या जिनको भी आप सदगुरु मानते हैं उनके प्रति ऐसी प्रेम श्रद्धा अर्पणता, अनन्य प्रेम अनन्य श्रद्धा अनन्य अर्पणता होनी चाहिए। और दूसरा क्या कहा, उनके पास में खजाना है, वो खजाना आत्मा का पूरा खजाना लेके बैठे हुए हैं, आपको वो खजाना निकालना है। लेकिन गुरु भी बहुत स्मार्ट होते हैं, ऐसे इजीली सबको खजाना नहीं दे देते। जब तक सामने पात्र जीव नहीं आता है तब तक वो कुछ नहीं देते, क्योंकि वो कुछ देंगे तो भी उसका कुछ उपयोग नहीं होगा। जैसे मान लो कि आपके पास में जैसे बताया हीरा है, बहुत कीमती हीरा है, और किसी को हीरे की जान पहचान नहीं है, जैसे से आदिवासी जंगल में से कोई आया है, उसको आप हीरा दोगे तो वो हीरे को पत्थर ही समझेगा और क्या करेगा। जैसे एक स्टोरी भी सुनी थी कि उसमें एक आदिवासी को हीरा मिल जाता है और उसमें एक पंछी उसको डिस्टर्ब कर रहा रहता है, तो पंछी को उड़ाने के लिए वो पत्थर की तरह हीरे को फेंकता है, मतलब उसका उपयोग उतना ही हो गया। कहने की बात यह है कि जिसको इम्पोर्टेंस नहीं है उसको आप कुछ भी चीज दोगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। इसके लिए गुरु बहुत ही, ऐसा कृपाणु देव में भी लिखा है कि गुरु है ना इजीली मोक्ष देने के लिए तैयार है लेकिन भक्ति देने के लिए तैयार नहीं। भक्ति बहुत डिफिकल्ट, ऐसा सिंपल है ऐसे डिफिकल्ट। कि गुरु है ना बहुत कंजूस है, वो मोक्ष दे देंगे आपको लेकिन भक्ति नहीं देंगे, तो भक्ति नहीं देंगे तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा। सो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि गुरु के अंदर में जो सीक्रेट है, जो आत्मा के मर्म है, मर्म मतलब सीक्रेट्स, वो हमें निकालने हैं। गुरु इजीली देने वाले नहीं। जैसे आपने बहुत सारी स्टोरीज भी देखी होगी, मूवीज भी देखी होगी कि गुरु की जब तक भक्ति नहीं होती है तब तक गुरु कुछ नहीं देते। बहुत सारी स्टोरीज है, मूवीज में भी ऐसे बहुत सारी बातें आती है कि गुरु तो पहले शिष्य को रगड़ते, कि देखते हैं, तराशते हैं कि रियली शिष्य पक्का है या कच्चा है, और धीरे धीरे गुरु को जब विश्वास आता है तो फिर वो एक एक करके जैसे जैसे उसकी पात्रता होती है, यानी उसकी कैपेबिलिटी शिष्य की होती है, उस हिसाब से एक एक चीज देते हैं। और यहाँ पर जैसे लिखा है कि वो आप चापलूसी करो, उनकी बटर पॉलिश करो, उनके हाथ दबाओ, पांव दबाओ, मतलब ये सिर्फ व्यवहार की बातें हो रही है। यानी कहना ये है कि उनको जो पसंद है वो करो तो वो आपको देंगे। देखो आपके पास में कुछ चीज हो तो आप किसको देते हो, जो आपको जो पसंद है वो कुछ चीज, आपका समझो 2-3 बेटे हो, बेटे या बेटी हो, तो आपको जो पसंद है वैसा वो बेटा या बेटी काम करती है तो आप उसको खुशी खुशी कुछ देते हो। ऐसे इजीली कोई भी देना कुछ नहीं चाहता है, और गुरु के पास में तो इतना खजाना पड़ा है आत्मा का, तो वो इजीली क्यों दे दे, और देने से कुछ फायदा भी नहीं होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ करा कि गुरु की भक्ति उसमें आप व्यवहारिक तरीके से भी करो, जैसे चापलूसी करो, बटर पॉलिश करो, जो करना है करो, बस एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे गुरु के पास में जो खजाना अंदर उन्होंने रखा है, उनको जो प्राप्त हो चुका है वो खजाना मिले। जैसे अली बाबा 40 शोर है ना, उसमें ऐसा खजाने का कोई मंत्र मिल जाए कि जिससे गुरु अपने खजाने का द्वार खोल दे और वो खजाना में लूट सके, लेकिन वो इतने इजीली देते नहीं है। और इसका दूसरा अर्थ यही है कि हमारी जब तक पात्रता नहीं होती है, हमें पात्रता डेवलप करनी है। हमारी पात्रता जैसे जैसे डेवलप होगी गुरु सामने से दे देंगे, आपको शायद मांगना भी नहीं पड़ेगा। ओके तो भक्ति का अर्थ एंड में है प्रेम। प्रेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर प्रेम के बाद में श्रद्धा और अर्पण। ओके डॉक्टर सरोज, आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। अब यह बात शास्त्रों में सभी जगहों पर खूब विस्तार पूर्वक लिखी हुई है कि गुरु भक्ति बलवान करनी है। गुरु भक्ति अथवा सदगुरु की भक्ति करनी है। सदगुरु की भक्ति जीव करता है और जिस गुरु को मानता है वह सदगुरु ही होता है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो कहे कि मैं गुरु की भक्ति करता हूँ। सदगुरु की भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन जिसकी भक्ति करते हैं वह सही में आत्मा प्राप्त सदगुरु है कि नहीं, यह निश्चय जीव को कर लेना चाहिए। और यह जब तक न हो तब तक उसे सही अर्थ में सदगुरु की भक्ति नहीं कह सकते। गुरु भक्ति से कह सकते हैं त्रिकाल। आगे का पढ़ू बस
अभी इसके पहले जो भी समझाया है कि हमको एक सद्गुरु को शोध कर उनके प्रति अनन्य भक्ति करना है। लेकिन ऐसे गुरु कैसे होने चाहिए? क्योंकि आप किसी को भी पूछो, मतलब हम लोग भी मार्ग में आने के पहले तो ऐसा ही बोलते थे ना कि हाँ हमारे गुरु है करके, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो आत्म प्राप्त गुरु है, या हमें ये भी नहीं पता था कि उनसे हमको क्या प्राप्त करना चाहिए, और मुझे जो भी वो बोध दे रहे हैं या कोई मंत्र दे रहे हैं या कोई साधना करने के लिए दे रहे हैं, तो उससे मुझे उसका क्या लाभ होगा, या मुझे जो भी साधना दी गई है, जो भी आज्ञा दी गई है, उसको मैं कब तक करूं, ये मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो और हम लोग किसी को भी पूछते तो हर कोई बोलेंगे हम तो सदगुरु की भक्ति करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि सदगुरु कौन है और कुगुरु कौन है। तो सबसे पहले ये डिफरेंस हमको पता होना चाहिए कि सदगुरु जो होते हैं वो आत्म प्राप्त होते हैं, और ऐसे गुरु की जब हम भक्ति करेंगे तो हम उन्होंने जो पाया है वो हम पा सकते हैं। ओवर। ओके, यहाँ पर जो वर्ड है ना, गुरु भक्ति से लहो तीर्थ पति पद शास्त्र में विस्तार, तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि गुरु भक्ति के बारे में हर एक शास्त्र में, हर एक धर्म में वर्णन है। कोई भी धर्म का ले लो, उसमें गुरु भक्ति या भगवान की भक्ति, भगवान को भी गुरु मानते हैं या गुरु को भगवान मानते हैं, जैसे सिख धर्म में है तो गुरु को भगवान मानते हैं, व्हाटएवर इट इज। लेकिन हर एक शास्त्र में भक्ति का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, यानी हर एक धर्म में भक्ति का इंपॉर्टेंस बहुत ही लिखा गया है, कहा गया है। लेकिन जीव एक्चुअली भूल जाता है, जीव बाकी सब करता है लेकिन भक्ति का इंपॉर्टेंस उसे पता नहीं होता, या भक्ति करता भी है तो भक्ति किसकी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ये सब पता ही नहीं। और हम सबको अभी ये रियलाइज होता है इस मार्ग में आने के बाद में कि रियल में हम अब तक जो भक्ति कर रहे थे वो और ही कुछ कर रहे थे। वो भक्ति का नाम जरूर था, भजन कीर्तन करते थे, लेकिन उसमें भक्ति जैसी यहाँ वर्णन की गई है शायद वैसी भक्ति नहीं थी। ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं थी, बट जो रियल भक्ति होनी चाहिए और विद पर्पस जो भक्ति होनी चाहिए वो शायद नहीं थी। तो यहाँ पर गुरु भक्ति का तो बहुत जगह पे महिमा गाया गया है। तो गुरु भक्ति में जैसे बताया डॉक्टर सरोज ने कि गुरु कौन होने चाहिए वो भी हमें पता नहीं था, और कृपाणु देव ने और पापा जी ने हमारे पर कृपा की है कि हमें एग्जैक्टली डिफाइन करके बताया है कि गुरु कैसे होने चाहिए। कृपाणु देव ने कहा है कि मैं गुरु हूं, इसके लिए मैं डिफिनेशन दे रहा हूं या वर्णन कर रहा हूं, ऐसा कभी भी आपने सोचा तो समझ लीजिए कि आप मार्ग से चूक गए हैं। गुरु को भक्ति की जरूरत नहीं, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। हमें लगेगा अगर गुरु तो बहुत भक्ति चाहते हैं, नहीं, उनको जरा भी जरूरत नहीं। भक्ति किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ शिष्य के लिए। लेकिन गुरु जब भी खुश होते हैं शिष्य का पुरुषार्थ और भक्ति देखकर, तो वो सामने से उसको खुशी खुशी सब देते हैं। तो सदगुरु की पहचान होना बहुत जरूरत है। और बहुत से बार आपने सुना भी होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो गुरु के लक्षण है सदगुरु के, उसमें है आत्मज्ञान। सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मज्ञान। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तो वो हमें क्या ज्ञान नहीं दे सकते हैं, भले वो कितने भी अच्छा वक्ता हो, प्रेजेंटर हो, जोक सुनाते हो, इंटरेस्टिंग कथाएं सुनाते हो, लेकिन आत्मज्ञान है कि नहीं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप वो एकदम जरूरी है। आत्मज्ञान, समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी, परम श्रुत, तो ये सब दूसरे सब लक्षण है, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बट वो अपना उनका जीवन ही दो पर्पस के लिए होता है सदगुरु का। एक है अपने आत्मा का कल्याण और दूसरा है दूसरे जीवों का आत्मा का कल्याण। सिर्फ ये दो पर्पस से सदगुरु का जीवन निर्वाह होता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए, पैसा ये सब वे सब। भले हमें लगता हो कि अरे उनको ये चाहिए, संसारिक चीजें चाहिए, आगे भी आएगा, ऐसा एक्चुअली नहीं है, बट हमें समझ में नहीं आता। हमारी दृष्टि है ना, वो दृष्टि सही नहीं है, इसके लिए हम उल्टा देखते हैं। वो आता है ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हमारा चश्मा ही उल्टा है तो हमें हर चीज उल्टी ही दिखाई देती या हमारी जैसे संसार में थिंकिंग है वैसे ही हम गुरु के ऊपर भी सोचते हैं या गुरु के बारे में भी सोचते हैं। तो उन्हें तो सिर्फ शिष्य का कल्याण ही करना है और कल्याण ही चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो
यहाँ दूसरी बात कही है पापा जी ने कि ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो कहेगा कि मैं कुगुरु की भक्ति कर रहा हूँ, कि असद गुरु की भक्ति कर रहा हूँ। इज इट पॉसिबल? नो, क्योंकि हर कोई जो व्यक्ति भक्ति करता है, गुरु को फॉलो करता है, वो उसके लिए तो सदगुरु है। लेकिन पुअर थिंग को पता नहीं है कि सदगुरु है या नहीं है, यानी आत्मा प्राप्त गुरु है या नहीं है, ये पता नहीं है। हमने भी शायद पास्ट में बहुत सारे गुरुओं की भक्ति की होगी, लेकिन आइदर तो वो गुरु सदगुरु नहीं थे या हमारी सत भक्ति नहीं थी। दोनों जरूरी है, सदगुरु होना और सत भक्ति होना। दोनों में से एक में गड़बड़ है तो नहीं मिलेगा। आप जैसे पत्थर की बहुत भक्ति कर लो तो आपको कुछ प्राप्त ज्यादा नहीं होगा, लेकिन एक साक्षात प्रत्यक्ष सदगुरु की भक्ति जो आत्मा प्राप्त है, उसकी भक्ति करोगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। बहुत कुछ क्या, निर्वाण मिलेगा और तीर्थंकर पद भी मिल सकता है। सो यहाँ पर बाकी सब गुरु हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु जो है वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। और सदगुरु को हमने जान लिया, उनको पहचान लिया और उनकी सच्ची भक्ति हो गई, बस दैट इज ऑल इज रिक्वायर्ड। और कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल है। बस एक सदगुरु मिल जाए और एक मैं अपनी भक्ति, निर्मल भक्ति उनके प्रति मेरी बहती जाए और उनकी सामने से मेरे प्रति करुणा बहती जाए, बस हो गया कल्याण। नथिंग एल्स टू बी डन। ओके ओके। निमेश भाई, हाँ जी बोलिए। ये जो प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता, ये पप्पा जी ने जो सिंपल शब्दों में समझाया, उसमें मैं 2-3 सेंटेंस बोलूं? हाँ एकदम बोलिए, आपका वीडियो भी ऑन कर दीजिए। प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता इक्वल टू भक्ति। तो प्रेम मतलब ज्ञान, श्रद्धा बोले तो दर्शन, और अर्पणता बोले तो चारित्र। तो प्रेम बोले तो हम जिससे प्यार करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उसको हम जानने का बहुत कोशिश करते हैं कि उनकी लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, मैं कैसे रहूं तो उनको ठीक लगेगा। तो ये हो गया कि उस वस्तु के प्रति आप ज्ञान करते हो, और फिर उस चीज के ऊपर में आप श्रद्धा करते हो। तो जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उसके ऊपर में श्रद्धा करते हो, तो वो दर्शन। और जब आप उससे प्रेम करते हो, मतलब आपको ज्ञान हो गया उस व्यक्ति के बारे में और उनके ऊपर में आप श्रद्धा करते हो, तो आप वो जो कहते हैं आप करते हो। मतलब तुम जो कहो वही हम मानेंगे, दिन कहो तो दिन कहेंगे, रात कहो तो रात। तो वैसा अपने में अर्पणता आती है। तो अर्पणता आती है मतलब वो चारित्र में आता है। वेरी गुड, ओवर। वेरी नाइस। ओके, अभी नेक्स्ट उर्मिल। निमेश भाई, हाँ जी बोलिए। सुप्रिया जी हैज द बुक। या आई नो, सो आई हैव सुप्रिया जी का मैंने नंबर लिख के रखा है सीरियल में। ओके, अभी उर्मिल का चांस है। उर्मिल जी। त्रिकाल जयवंत वर्तो श्री गुरुराज ने नमस्कार है। ओके निमेश भाई। आपका वीडियो भी ऑन कर दीजिए तो लोग आपको देख भी सके, सुन भी सके। ओके। यस ओके, वेरी गुड। त्रिकाल जयवंत वर्तो श्री गुरु राज ने नमस्कार है। यह भव और आने वाले सभी भवों में ज्ञानी पुरुष या सत्पुरुष, ऐसे सद्गुरु अखंड रूप से मेरे हृदय में जयवंत रहें। अर्थात इन सद्गुरु को हमेशा मैं अर्पण रहूं। अर्थात वे जो भी कहते हैं वह मुझे मान्य है, मान्य है, मान्य है। नेक्स्ट भी। हाँ, नेक्स्ट का जो पैराग्राफ है उसके कुछ लाइन पढ़ो, मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक पढ़ना है। ओके रमेश भाई। जैसे एक राजा युद्ध करके बाकी सब राजाओं को हराता है, तो फिर बाकी के सभी राजा खंडिया राजा कहलाते हैं। फिर अमान्य मुख्य चक्रवर्ती की होती है, बाकी सब अपना अपना राज्य संभालते हैं। उसी तरह यहाँ जब कहते हैं त्रिकाल जयवंत रहो, तो हमारे हृदय में जो सद्गुरु है वे तीनों काल के लिए, भविष्य के सभी काल के लिए भी जयवंत हो। अर्थात उनसे मैं हारा हुआ रहूं, अर्थात उनकी हर अमान्य का मैं पालन करता रहूं, ऐसा अर्थ होता है। उनकी जय हो। भगवान पर फूलों की वर्षा। बस 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 बस, ओके। ओके, थैंक यू निमेश भाई। ओके।
आप इसका थोड़ा मीनिंग भी समझा दीजिए अगर आपको जो समझ में आया है। निमेश भाई एक्सप्लेन आप करो, अरे एक्सप्लेन अब आप करो। मैं तो करूंगा ही, आपको जितना समझ में आया है आप समझाइए, आपके शब्द में बोलिए, अच्छा रहेगा। जो मुझे तो समझ में आया वो ये है कि हम हर भव में, मतलब अभी तो हमें पता नहीं कितने भवों में जाना है, तो हर भव में हम सदगुरु के जो भी हमने सीख रहे हैं अभी इस भव में, हमारे पास वो हर भव में उसी ज्ञान को हम लेके और उनके साथ जैसे अर्पणता रहे हमारे लिए उन सदगुरु के लिए, कि हमेशा हमारा चेंज ना हो कुछ भी, कि भाई आज ये सदगुरु है कल को दूसरे सदगुरु, तो जो सदगुरु के प्रति हमारी अर्पणता वो हर भव में हमारी उनके साथ अर्पणता रहे, और वही हमें मान्यता रहे कि भाई हमारे यही सदगुरु, हमारी इन्हीं के प्रति, जैसे अभी शुरू में यही हुआ कि प्रेम श्रद्धा अर्पणता, उसी में हम रहें। और जैसे जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जब युद्ध होता है तो जो राजा जीत जाता है उसी के सब गुणगान करते हैं और उसी की जय हो करते हैं, तो हमारे जो सदगुरु हैं वही हमारे लिए सब कुछ हैं, भगवान स्वरूप भी वही है, और हमें उन्हीं की उसमें सदा समागम में रहना है और उन्हीं की उसमें रहना है। मुझे तो इतना ही पता है, आगे आप बता दो। ओके, वेरी गुड। आपका माइक और वीडियो बंद कर दीजिए। त्रिकाल जयवंत वर्तो, श्री गुरुराज ने नमस्कार। तो इस भाव के अंदर और सब भाव में ज्ञानी पुरुष यानी ज्ञानी पुरुष के प्रति अखंड जयवंत, जयवंत मतलब हम कहते हैं ना जय हो जय हो, हम जैसे राजा महाराजा की कहते थे ना इनकी जय हो, इनकी जय हो, भगवान की जय हो, राम की जय हो, कृष्ण की जय हो, महावीर की जय हो। मतलब हम उनको एक बहुत ही हाई लेवल पे रखते हैं, उनको रेवरेंस करते हैं कि सो ग्रेट, इज सो ग्रेट, दे आर सो ग्रेट, और उनकी जय हो मीन्स उनकी विक्ट्री हो। उनकी विक्ट्री हो क्या, वो क्या युद्ध नहीं कर रहे हैं, बट विक्ट्री किसके ऊपर हो कि कर्म के ऊपर में विक्ट्री। और यही विक्ट्री जो उन्होंने प्राप्त की है वैसी ही विक्ट्री हमें हमारे कर्मों के ऊपर प्राप्त करनी है। किसके द्वारा? गुरु भक्ति के द्वारा। कि गुरु भक्ति करते करते हमारे अंदर भी गुरु के जैसे गुण आने लगेंगे। गुरु भक्ति से क्या होता क्या है, हमने बात की ना कि गुरु के अंदर में जो सब मर्म और सीक्रेट है वो हमें मिलता है, खजाना मिलता है। ये कोई भी सांसारिक खजाने से कहीं गुना ज्यादा बहुमूल्य है। और वो एक्सक्यूज मी, वो खजाना क्या है? आत्मा का खजाना है, आत्मा का ऐश्वर्य है। तो आत्मा का ऐश्वर्य जो उन्होंने प्राप्त किया है वो हमें देने के लिए तैयार है, लुटाने के लिए तैयार है। तो हम जब जैसे उनके भक्ति भक्ति चलती जाती है, प्रेम श्रद्धा अर्पणता, तो उनके जैसे जैसे गुण है वो गुण भी हमारे अंदर में प्रकट होते हैं। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सब कर्म जो भी मोहनीय कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, ये सब कर्मों को जिसको हम इतने भावों से हरा नहीं सके, उन्होंने ये सब कर्मों को हराया है। और अभी ऐसी जो केवल ज्ञान की दशा या केवल ज्ञान के प्यास की दशा उन्होंने प्राप्त की है। इसके लिए मैं उनके प्रति हर समय समर्पित रहता हूँ। समर्पण का क्या मतलब है? तो यहाँ पर पापा जी ने एग्जाम्पल दिया है कि पहले के जमाने में बहुत सारे छोटे राज्य होते थे, वहां के राजा होते थे। तो जब भी कोई बड़ा राजा होता था वो क्या करता था, सब छोटे छोटे राजा को हरा देता था और उसका एक साम्राज्य बनाता था। जैसे मुगल लोगों ने बनाया, पूरे भारत में ऑलमोस्ट उनका राज्य था। उस समय दूसरे राजा भी थे, लेकिन वो दूसरे राजा किसके अंडर में थे? वो मुगल अकबर के समझो अंडर में थे। तो जय जयकार किसकी होती थी? ऑब्वियसली अकबर की होती थी। इसी तरह से ये जो दूसरे सब छोटे छोटे राजा हैं वो हम जैसे, हमें समझना है कि हम हमारे को किसके गुणगान गाने हैं। तो हमारे जो सर्वस्व है, जिन्होंने हमें जीत लिया है ना, जब भी हम किसी को प्रेम करते हैं तो वो हमें जीत लेते हैं ना, और वाइस वर्सा, दोनों साइड से गिने जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम ये रेफरेंस और एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने हमें जीत लिया है, यानी हमें अब हम उनके प्रति सरेंडर हो गए। मैंने उसे ना जीत लिया मतलब क्या, जो छोटा राजा जो हार गया वो सब अपना समर्पण कर देता है, भाई ये सब मेरा आपका है।
तो इसी तरह से मेरा यानी हमारा जो सब कुछ है, हम वो राजा को, यानी यहाँ पर राजा मतलब सदगुरु को सब सरेंडर कर देते हैं और वो जो कहते हैं वो करने के लिए तैयार। देखो सदगुरु को सरेंडर कहते हैं तो वो कुछ आपका कुछ ले लेने वाले नहीं है, लेकिन आपके पास में जो है उसका किस तरह से उपयोग करना है उसका हमें गाइडेंस देते हैं। तो इस तरह से जय जयकार हम उनकी गाते रहते हैं। सच्ची जब ये भक्ति होगी ना तो अपने आप जय जयकार होने लगेगा। ओके, तो उनकी अमान्य यानी उनकी उनकी उनके प्रति अहोभाव होता है, उनके प्रति एक रेवरेंस होता है कि ये मेरे सच्चे मेरे भगवान है, मेरे गुरु भगवान, गुरु परमात्मा, गुरु भगवान। ये जो शब्द है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप गुरु को भगवान जैसे नहीं देखोगे, क्योंकि साक्षात लिविंग भगवान तो कौन है हमारे लिए, वो है प्रत्यक्ष सदगुरु। और कृपाणु देव ने हमें यही समझाने की कोशिश की है कि जो चले गए उनकी तो आप भक्ति करो ही करो, सबसे इंपॉर्टेंट है एक साक्षात लिविंग पर्सन, लिविंग परमात्मा की भक्ति अगर आपकी होती है और उनके प्रति समर्पणता होती है तो बस वही कल्याण का मार्ग है। तो जयवंत वर्तो यानी कि उनका जय हो। ओके, शकुन आगे पढ़ो, उसके आगे। हाँ जी निमेश भाई, जय सुखदेव वंदन। भगवान पर फूलों की वर्षा करके कहें कि भगवान आपकी जय हो, तो वहाँ कल्याण का कारण नहीं। कहने का आशय यह है कि ये सब अनेक भवों में अनेक बार किया है। अब जो करना है उसका रहस्य अथवा रहस्यमय अर्थ क्या है? अनुभव से अब नई रीत से वो यह पुरानी क्रिया फूलों की वर्षा वाली ही, परंतु नए भाव से नई समझ से करनी है। क्रिया में फर्क नहीं है, क्रिया वही है। किसी को हम हार पहनाते हैं तो भावना यह हो कि आपसे मैं हारा हुआ हूँ, आप मुझसे जीते हुए हैं, आपकी आज्ञा मान्य है, मान्य है, मान्य है। यह भाव अखंड रूप से सदगुरु के प्रति रहना चाहिए। वे मिले तो अपना माथा झुक जाना चाहिए, नमन हो जाना चाहिए कि कहिए क्या आज्ञा है। वह मेरे कल्याण के लिए है, क्योंकि वे परम वितरागी हैं। संसार एक परमाणु मात्र की इच्छा उन्हें नहीं है। दिनेश भाई, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम फूल तो चढ़ाते हैं और सिर्फ अभी तक भगवान की मूर्ति के ऊपर चढ़ाया है हमने। साक्षात जो सदगुरु है, जो भगवान के रूप में हमारे सामने साक्षात है, उनके ऊपर अगर फूल अपने भाव से भी फूल चढ़ाए होते, कोई जरूरी नहीं है कि वो फूल हो जो फूल होते हैं। अगर फूलों का मतलब ये कि आप हृदय से फूलों के जैसा भाव आप उनके ऊपर प्रगटाओ। मेरे को जो फील हो रहा है कि वो फूलों के भाव की फूल माला पे चढ़ा हो उनके ऊपर, और ऐसा भाव प्रत्यक्ष अपने सदगुरु भगवान के रूप में जो है उनके प्रति हम लोग करें। और अब तक हम लोग जो पत्थर की मूर्ति के ऊपर चढ़ाते रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने वहां पर हमारा कोई वो क्रिया ही थी, क्रिया के अलावा और कुछ नहीं था, इसलिए हम लोग आज बहुत कुछ नहीं पा पाए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ भी, लेकिन हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। तो खाली वहां तक क्रिया करके खत्म हो गया। पर अब हमें जब समझ आ गई है इस चीज की कि हम लोगों को सदगुरु को ही भगवान मानना है, वही भगवान है, क्योंकि भगवान को मिलाने वाले वही हैं और उन्हीं से हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा, तो वही भगवान का हमारा माध्यम है। और माध्यम क्या है? वो अपने साक्षात हमारे अंतर में जो भगवान बैठे हुए हैं उसका दर्शन वो हमें कराते हैं। तो इसलिए उनकी तो जितनी बार हम लोग उनकी वंदना करें, जिस भाव से भी कर सके, वो सबसे अहोभाव उनके लिए होना चाहिए। और मैं ऐसा होना चाहिए फीलिंग कि मैं तो एकदम हारा हूँ, क्योंकि वो आप जीते हुए हो। भगवान को उनको ऐसे फील होना चाहिए कि मैं तो बिल्कुल संसार से, कर्म से, सब जगह से हारा हुआ हूँ, और आपके सामने, क्योंकि आप इतने वितरागी भगवान हैं जिनको कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ऐसे भगवान का प्रति अगर मेरे को मिल जाए, अगर साक्षात्कार हो मेरा, तो मेरा अहोभाव होकर मैं उनके बार बार वंदन करूं, हे प्रभु मैं हार गई हूँ और मैं हारी भी हूँ और आप वितरागी हैं, आप मुझ पर कृपा करें। आप मुझे अखंड रूप से उनके प्रति हम लोगों को मान्य भाव होना चाहिए। वो मिले हैं तो माथा झुक जाना चाहिए,
नमन हो जाना चाहिए। और ये कहिए मेरे कल्याण के लिए क्या है, ये भी हम लोगों को उनसे मांगना चाहिए। हम लोग कभी कभी नहीं कह पाते हैं, लेकिन हमें मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए। हमें लाज बहुत आती है अक्सर। हम लोग हमेशा देखते हैं कि हम लोग मेरे पास कौन बैठे हैं, इधर कौन बैठे हैं, वो क्या सोचेंगे, ये सोच के हम कभी कभी अपने सदगुरु से खुल भी नहीं पाते हैं। सदगुरु भगवान की जैसे उनके सामने तो खुल के दिल से बोलना चाहिए कि भगवान मैं ऐसा ऐसा फील करती हूँ, आप कैसा करते हैं। उनके साथ इतना वन टू वन इतना ओपन हो जाना चाहिए जैसे फ्रेंड के साथ होते हैं। तो वैसे ही सदगुरु भगवान को अपना मानो। उनसे हम इतना दूर, एक इतना अंतर हमने बनाया हुआ है कि हम लोग आज तक उनको अपना अपना के अपने नजदीक नहीं लेकर आ पाए, क्योंकि हमने उनको बहुत ऊंचा अलग कर दिया है। वो ऊंचे हैं पर हमारे भाव में है, वो ऊंचे हमारे उनके अपने गुणों के कारण है। तो उनके गुण जो है वो हमें प्राप्त करने और प्रकट करने हैं। बस यही मैं कहूंगी कि हमें उनके प्रति बहुत अहोभाव होना चाहिए, क्योंकि उनको कोई भी एक ये परमाणु मात्र भी जरा सी भी संसार की इच्छा नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को वो भाव रखना है। जय सतगुरु। ओके। जनरली जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो हम फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं और ये काफी टाइम से हम करते आ रहे हैं। इससे हमारे भाव थोड़े प्रकट होते हैं। लेकिन जब जैसे अभी बात हुई कि जब तक प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष साक्षात जीवित सदगुरु की भक्ति नहीं होगी और बाकी पत्थर की ही या मूर्ति की ही पूजा होती रहेगी, उससे उससे फायदा नहीं होगा ऐसा नहीं है, उससे होगा। लेकिन जो रियल प्राप्त होना है वो 1 to 1 सदगुरु से होगा। ये बात ध्यान रखिए। जैसे आप बुक पढ़ते हो, जैसे जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो बुक का सहारा तो लेता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, टीचर का टीचिंग, नॉट जस्ट द बुक। इसी तरह से यहाँ पर ये समझना है कि हम भगवान की मूर्ति की भी पूजा करें ना नहीं है, लेकिन एक प्रत्यक्ष सदगुरु मिले उनकी पूजा करें और उनके द्वारा जो सीख मिले उससे भगवान की पूजा करें। जैसे आप कृष्ण की भक्ति करते हैं या कृष्ण की पूजा करते हैं तो वो बंद नहीं करने की बात हो रही है। लेकिन अगर सच्चे सदगुरु मिल जाए तो उनकी भक्ति अगर विशेष हो तो उनके द्वारा हमें कृष्ण के दर्शन होंगे और फिर आप कृष्ण की भक्ति करोगे। जैसा सबका शायद एक्सपीरियंस होगा, मैं अपनी बात करूं, मैं भी कृष्ण की भक्ति करता था और आज भी करता हूं, लेकिन इस मार्ग में आने की कृष्ण के प्रति देखने की दृष्टि ही पूरी बदल गई है और भक्ति भी अलग तरीके से हो रही है जो आज तक शायद उसके पहले नहीं होती थी, क्योंकि समझ ही नहीं थी। हम कुछ उल्टी ही दिशा में चल रहे थे और हमें लग रहा था कि हम बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि आप फूलों की वर्षा करो, जो भी करो, क्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वही क्रिया करो लेकिन समझ पूर्वक करो। तो क्रिया इज फाइन, लेकिन क्रिया में अगर समझ आएगी तो ही आपका कल्याण होगा। सो अभी जब भी हम हार पहनाते हैं, देखो ये एक शायद आपने हार पहनाया होगा और हार के बारे में बोला भी होगा, लेकिन इस तरह से कभी हम सोचते नहीं है कि जैसे हम भगवान को हार पहनाते हैं या सदगुरु को हम हार पहनाते हैं तो हम हार पहनाते हैं। देखो जब भी हम हार पहनाते हैं ना तो एक्चुअली ऐसा हमारा सर झुकता भी है, हम हार पहनाते हैं। तो उस समय ये भाव होना चाहिए कि मैं आपसे हारा हूं या मैं आपका दास हूं। हारा हूं मतलब क्या, मैं आपका दास हूं। ये जो प्रभु श्री जी थे ना, मुनि 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 जो कृपाणु देव के शिष्य, 4 शिष्यों में से जो एक मेन शिष्य थे प्रभु श्री जी, वो हमेशा उनके पत्र में लिखते थे, मैं आपकी दासी, आपकी दासी, दास भी नहीं दासी, क्योंकि स्त्री में अर्पणता और ज्यादा होती है पुरुष से। तो मैं आपकी दासी। तो ये भाव जब भी हो सदगुरु के प्रति कि मैं आपकी दास हूं या दासी हूं, आप जो कहो मैं करने को तैयार हूं। तो ये भाव आना चाहिए कि एक तो उनके प्रति अपूर्व प्रेम और श्रद्धा और तो फिर बाद में अर्पणता। आप जो कहो, उनका वचन सत्य वचन, भले आपको गलत लगता हो ना। जैसे ये गीत बताया डॉक्टर सरोज ने, आप दिन को रात कहो या रात को दिन कहो, मैं सब हाँ करने को तैयार हूँ। इसी तरह से गुरु जो कहते हैं, सदगुरु जो कहते हैं, आई एम टोटली विथ। हाँ, मेरी बुद्धि का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि आज तक मैंने बुद्धि का इस्तेमाल करके ही मेरा परिभ्रमण चल रहा है। तो मैं तो अभी सदगुरु आप जो बोलेंगे, हे मेरे परमात्मा आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा।
और मैं करने के लिए पूर्णतः तैयार हूं। जब तक ऐसी तैयारी नहीं होगी तब तक आपका प्रोग्रेस शुरू नहीं होगा। तो मैं हारा हूं और आपकी हर एक आज्ञा मुझे मान्य है। पापा जी ने 3 बार लिखा है, मान्य है, मान्य है, मान्य। आप जो कहो मुझे मान्य है। जैसे पापा जी ने कहा है 2 घंटे का वांचन होना चाहिए, 2 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। अभी बताइए कितने लोग 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं? क्या 1 घंटे की भी पढ़ाई कर रहे हैं दिन में? तो हम गुरु भक्ति की बातें करते हैं लेकिन गुरु की आज्ञा मानने में हम लोग तैयार नहीं। और फिर हम अलग अलग एक्सक्यूज देते हैं, मेरा तो ये था, मेरा तो वो था। फॉरगेट ऑल दैट एक्सक्यूज दे दे के आपकी जिंदगी चली जाएगी, उससे कुछ आपका कल्याण नहीं होने वाला है। लेकिन गुरु की आज्ञा, और उन्होंने आज्ञा किसके लिए दी है? किसके कल्याण के लिए? उनके कल्याण के लिए या हमारे कल्याण के लिए? हमें जब ये फील हो ये तो मेरे लिए बताया है, मैं वांचन करूंगा, मैं चिंतन मनन करूंगा तो मेरा आत्मा जागृत होगा, दूसरे का तो थोड़ी होगा। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि गुरु के अंदर में एक ही भाव है, शिष्य का कल्याण। ये बात है ना, अंदर में एकदम अंदर में सेट हो जानी चाहिए। उनको और कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी है ना हमारा दिमाग इतना उल्टा चलता है ना, हम सोचते हैं गुरु को हमारे से कुछ चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए उसको। ये बात है ना, ये बहुत पक्की हो जानी चाहिए। उनको सिर्फ हमारा कल्याण चाहिए, वो तो यही चाहते हैं। और अगर वो दूसरे तरह के गुरु हो तो फिर आप रॉन्ग गुरु के पास हो। सच्चे गुरु वही है कि जो सिर्फ शिष्य का कल्याण चाहते हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। तो आपने वो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं बोल रही थी कि जैसे प्रेम, श्रद्धा, अर्पण था, तो तीनों जगह एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंट है, दैट इज भाव। प्रेम होगा तो वहां भी भाव चाहिए, और श्रद्धा होगी तो भी भाव होगा, और अर्पणता होगी तो भी भाव होगा। तो तीनों जगह भाव प्रेजेंट है। तो भाव इज वेरी वेरी मेन रोल, मतलब मेन रोल प्ले करता है। हाँ एग्जैक्टली देखो, प्रेम आपको बिना भाव के नहीं होगा, श्रद्धा भी बिना भाव के नहीं होगी, और अर्पणता भी बिना भाव के नहीं होगी। क्योंकि अगर वो आप बिना भाव के कर रहे हो तो वो तो नाटक है, वो तो एक आडंबर है, एक आर्टिफिशियल है, उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। और गुरु को तुरंत पता चल जाता है। बहुत से लोग आके है ना पापा जी का बहुत ये वो करते हैं, पापा जी को समझ में आ जाता है कि ये तो सिर्फ बाह्य से कर रहा है, और कोई एकदम बोलता भी नहीं है एक शब्द, लेकिन उसके अंदर के जो भाव होते हैं, भक्ति भाव, उसको गुरु दूर से पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। तो गुरु में इतनी क्षमता है कि वो सच्चे भक्त को और एक बाह्य भक्त को, आडंबर वाले भक्त को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो भाव प्रेम का, श्रद्धा का, अर्पणता का, लेकिन भाव तभी आएगा जब उनके प्रति हमें, उनके प्रति अहो भाव होगा। ओहो, ऐसे महान व्यक्ति मेरे जीवन में आए। मैं जैसे हमेशा कहता भी हूं कि आज के दिन में कृष्ण अगर आपको मिल जाए तो आपके भाव कैसे होंगे? कृष्ण की मूर्ति नहीं, साक्षात कृष्ण, लिविंग कृष्ण। आप जस्ट सोचिए। तो वैसे ही भाव सदगुरु के प्रति होने चाहिए। या साक्षात महावीर भगवान आपके सामने आ जाए तो आपके भाव कैसे होंगे? वैसे ही भाव एक साक्षात सदगुरु के प्रति होने चाहिए। वही महावीर है, वही कृष्ण है, वही राम है, वो सब कुछ है, एक एम्बॉडीमेंट ऑफ एवरीथिंग। ये जब एक फीलिंग आएगी तो अपने आप उनके प्रति, जैसे एक राजा जब भी चलता है ना तो सब सेवक लोग सर नीचे करके रहते हैं। तो ऐसा एक मान सम्मान अंदर से पैदा हो, नॉट बिकॉज ऑफ देयर पावर बट बिकॉज ऑफ देयर हाई आत्मिक दशा। उनकी आत्मिक दशा को हम नमन करते हैं, उनकी आत्मिक दशा को हम प्रणाम करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीटा जी। वीटा जी है? हाँ जी, हाँ जी। यस प्लीज। हमारे पास संसारियों के पास संसार के भौतिक पदार्थों के सिवाय दूसरा है ही क्या? हम उन्हें क्या देने वाले थे? इस रीत से विचार करना चाहिए। वे कितने निष्प्रही इच्छा रहित हैं। जो आप देते हैं वे शायद भीन रूप में आपके भावों को रखने के लिए आपसे ले भी लें, पर वह कुछ उनके उपयोग की वस्तु नहीं, मगर जीव के कल्याण का कारण होगा। उसके भावों की उत्कृष्टता होगी, इस आशय से वे ले लेते हैं। थोड़ा नेक्स्ट पैराग्राफ का भी थोड़ा लाइन पढ़िएगा। प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ है। इसी जगह में नमस्कार शब्द के लिए भी पढ़ लें। सिर्फ हाथ जोड़ना नमस्कार नहीं, परंतु हृदय में, आत्मा में ऐसे अनेक प्रकार के स्पंदन उत्पन्न होने चाहिए। नमन करते वक्त जो स्पंदन उत्पन्न होता है वह
उस वक्त सदगुरु जो आशीर्वाद देते हैं अथवा आशीर्वचन कहते हैं, वे वचन फलीभूत होते हैं। अर्थात जीव को महसूस होता है कि मुझे आशीर्वाद दिया अथवा इतना कहा, वे मेरे कल्याण का कारण बन गया। सदगुरु जो बस that's it. हमारे पास तो उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि वो हमारा शायद सिर्फ भाव देखते हैं कि हम किस भाव से उनको वंदन कर रहे हैं। बाकी मटेरियल चीजों की तो हमारी कोई, हम उनको देख नहीं सकते। और इस रीत से विचार करना चाहिए कि वह इन सब चीजों से अलग हैं, पर शायद जो आप उन्हें भेंट रूप में, भाव रूप में आप देते भी हैं, वो आपके भावों को रखने के लिए शायद आपसे ले भी लेते हैं। मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ कि मैं क्रोशिया की चादर बना रही थी, तो मेरे मन में आया कि मैं एक मम्मी जी के लिए भी बनाऊं। तो जब वो दिल्ली आए तो मैंने उनके लिए चादर तैयार करी और उनको दी। तो उस समय तो उन्होंने मेरे से ले ली। फिर साल भर के बाद मैं बॉम्बे गई तो उन्होंने वो चादर मुझे वैसे की वैसी वापस कर दी। उन्होंने ये कहा कि बेटा ये मेरे काम की नहीं है, पर मैंने तूने इतने प्यार से बनाई थी तो मैंने इसको रख लिया। तो वही सेम बात जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे ध्यान आया कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ। प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ है। जिस जगह में नमस्कार शब्द के लिए भी पढ़ने सिर्फ हाथ जोड़कर नमस्कार नहीं, परंतु हाँ, जो हम एक्चुअली में जब आप अपने गुरु से मिलते हैं तो आपके अंदर से एक बड़ी डिफरेंट तरह का वंदन निकलता है। मे भी कभी आप उनको देख के रोने लग जाते हैं, वो भी प्रेम के आंसू की। मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही होता था। मैं नमस्ते उन्हें बाद में करती थी, पर मेरे आंसू पहले निकल आते थे उनको देखने के लिए। तो वो एक जो अंदर से वो वाइब्रेशन होती थी वो उन तक पहुंच जाती थी, चाहे मैं हाथ जोड़ूं या नहीं जोड़ूं, पर वो जानते थे कि इसका बंधन सिर्फ प्रेम पूर्वक बंधन है। तो मुझे लगता है कि ये हम जितने भी डिसाइपल्स हैं, हमारा बंधन एक डिफरेंट तरीके से होता है। जो लोगों को हम वंदन करते हैं दैट्स डिफरेंट, एंड व्हाट वी डू टू आवर गुरु दैट इज टोटली डिफरेंट। कांट एक्सप्लेन, बट आप ये महसूस कर सकते हैं कि वो किस तरह का वंदन होता है। अर्थात जीव को महसूस होता है कि मुझे आशीर्वाद दिया आपका, और डेफिनेटली वो आशीर्वाद भी उसी हिसाब से ही देते होंगे कि अगर हमारा वंदन सच्चा है और उसमें भाव सच्चा है तो वो जरूर उसी तरह का हमें आशीर्वाद भी देते हैं, जो आशीर्वाद हमें फलीभूत होता है। थैंक यू। ओके, निमेश भाई, हाँ जी बोलिए। नमस्कार के ऊपर मैं थोड़ा बोलूं, पप्पा जी ने जो कराया था उसके ऊपर। हाँ बोलिए, आपका वीडियो भी ऑन करके रखिए। नमस्कार के ऊपर में पप्पा जी ने जब ये आत्मसिद्धि की पहली गाथा का विवेचन किया था, समझाव्यू ते पद नमो, इसमें किया था उधर ने। तो नमस्कार एक्चुअली ऐसा है कि भारत के सभी दर्शन में नमस्कार है, मतलब है ही। और नमस्कार एक्चुअली देखा जाए तो एक बाह्य क्रिया है, लेकिन वो बाह्य क्रिया के साथ में अंतर क्रिया जुड़ती है तभी उसका फायदा है। तो नमस्कार का मतलब है नम अधिक स्कार। तो नम बोले तो झुकना या नमना या नीचे उतरना, और कार बोले तो क्रिया, मतलब झुकने की क्रिया करना। ये जो झुकने की क्रिया है ये विनय के साथ होना चाहिए। वी प्लस नय, वी मतलब विशिष्ट, नय बोले तो नय मतलब विशिष्ट नय जानने के लिए मैं आपके सामने झुक रही हूँ, या अहंकार गलित करके उनके सामने झुकना चाहिए। और जब ये अंतर क्रिया के साथ में नमस्कार होता है तो वो फलीभूत होता है। और नमस्कार दो तरीके से होता है, पंचांग नमस्कार या अष्टांग नमस्कार। मतलब ये बाह्य क्रिया है, लेकिन ये जब तक ये अंतरंग क्रिया के साथ में नहीं जुड़ता है तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। और जब हम ये पूरे समर्पण भाव से जब भी सदगुरु के चरणों में विनय से नमस्कार करते हैं, तो उस वक्त हमारी अगर रिसेप्टिविटी है
तो सदगुरु या सतपुरुष जो है उनका तो 24/7 कल्याण के भाव ही निकलते रहते हैं सबके लिए। तो मेरी अगर रिसेप्टिविटी होगी तो उनके पास में जो है वो मुझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे हम कनेक्शन में है, मतलब वाईफाई कनेक्शन में है, तो कोई भी चीज डाउनलोड करना है तो फटफट फटफट हो जाता है। कनेक्शन नहीं है तो कोई फटफट कुछ नहीं होएगा उधर में। तो वैसे ही सदगुरु के पास में अगर आपकी वेवलेंथ उससे मिलती है तो जो वो देना चाहते हैं वो मैं ग्रहण करती हूँ। और वो ग्रहण करने से मतलब मैंने वो बोध ग्रहण किया, और इसी को कहते हैं अंतर शैली। अभी रिसेंटली निरंजन भाई ने अंतर शैली के ऊपर क्वेश्चन पूछा था पप्पा जी को, तभी उन्होंने ये अंतर शैली क्या है पप्पा जी ने एक्सप्लेन किया था। तो अंतर शैली जब तक मुझ में प्रकट नहीं होती है तब तक के गुरु का वचन, गुरु के समागम या गुरु का मुख मुद्रा हमारे कोई काम की नहीं है। तो रिसेप्टिविटी होना बहुत ही जरूरी है। एकदम शॉर्ट में मुझे जितना याद आया मैंने बताया। Sure, yeah, अच्छा। So coming back to this paragraph, एक मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें कि हमारे पास में देने के लिए क्या है, भले आप कितने भी करोड़पति क्यों ना हो, मे भी बहुत धनवान हो, भारत के लिमिटेड लोगों में आपका नाम हो, लेकिन आपके पास में एक्चुअली देने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि ये सब धन दौलत ये तो निरर्थक है। यानी जो सच्चे गुरु है उनके लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम एक्चुअली, और आत्मा तो हमारा खाली है, हमारे पास में तो ऐसा कुछ आत्मा का कुछ है नहीं जो हम दे सके। तो बाह्य चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, उनकी उनको दरकार नहीं है, उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन आपके भाव क्या है? बिकॉज मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो जैसे सुदामा था, तो सुदामा क्या लेके गया? चावल लेके गया, उसके पास में वही था। लेकिन उसके सुदामा के चावल से ज्यादा उसके भाव जरूरी थे ना। तो इसके लिए कृष्ण भगवान ने कितना खुशी खुशी वो चावल खाए। तो इसी तरह से गुरु वैल्यू के भूखे नहीं है, वो भाव के भूखे हैं। यानी आप क्या भाव से उनको चीज दे रहे हो, वो सिर्फ भाव देखते हैं। और कीमती चीज हो या कोई भी वैल्यू की चीज हो, जो भी हो, जैसे बताया वीटा जी ने, वो रख लेते हैं। और मैंने पापा जी के लिए भी सुना है कि बहुत सारी चीजों की चीजें रख भी लेते हैं, उनके अगर भाव बहुत स्ट्रांग होते हैं तो, और रख के फिर वो और किसी को दे देते हैं या उसी को वापस दे देते हैं कुछ समय के बाद में। यानी उनका वाइब्रेशंस ऐड करके उसको वापस दे देते हैं, तो या और किसी कोई जीव को पास ऑन कर देते हैं। क्योंकि उनको क्या जरूरत है, उनके पास में है इनफ। तो ये सब चीजें जब भी हमें समझ में आती है तो सदगुरु का और हमारे प्रति हमको महात्म्य और बढ़ता जाता है। कि उनको सब सिर्फ एक ही चाहिए कि मेरा शिष्य, उनको वो मेरा शिष्य ऐसे भी भाव नहीं है, बट ये पात्र जीव है, और ये पात्र जीव अपने भाव व्यक्त कर रहा है। और भाव व्यक्त करने के लिए हम कुछ करते हैं ना। भाव कैसे व्यक्त करते हैं? एक तो साइलेंटली भाव व्यक्त करते हैं, और दूसरा कुछ एक्शन से भाव करते हैं। जैसे आप किसी को प्रेम करते हो तो उसको आप गले लगाते हो, तो इट्स अ फिजिकल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लव। इसी तरह से कोई चीज देने के, या आपके आपके बहुत भाव होते हैं कि मैंने कुछ किया है और मुझे देना है। मैं मेरा ही एग्जांपल बताता हूँ कि मुझे एक मेरी जो मल्टीनेशनल कंपनी में एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। तो मुझे बहुत भाव हो गया कि ये अवार्ड का मैं सेलिब्रेशन पापा जी के साथ में करूँ। तो मैं पापा जी को रिक्वेस्ट किया, एंड ही विलिंगली एक्सेप्टेड, एंड वी वेंट टू अ वेरी गुड 5 स्टार रेस्टोरेंट, और वी हैड डिनर। बट वो आए क्यों? क्योंकि उनको क्या 5 स्टार का खाना खाने का था? नहीं, बट वो जो शिष्य के जो भाव थे, उस भाव को उन्होंने जानकर ही वांटेड कि हाँ, मैं मेरे भाव पूरे कर सकूं। और मैं इतना खुश था, आई फेल्ट सो हैप्पी, एंड आई कुड कंट्रीब्यूट टू द आश्रम ऑल्सो। जो मेरे को वहां से अमाउंट मिला था, मैंने वो सब कंट्रीब्यूट कर दिया आश्रम को। तो कहने के ये था कि ये भाव थे, किसी को कुछ दिखावा नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये भाव जैसे प्रकट होते हैं सदगुरु के प्रति, और जैसा लगता है कि जो बेस्ट चीज मिली मैं उनके साथ में शेयर करूं, है ना? ऐसा होता है ना, जो आपकी बेस्ट चीज है आपके फ्रेंड के साथ में, आपके प्रेमी के साथ में आप शेयर करना चाहते हैं, वो तो हमारे सबसे फ्रेंड। कहते हैं ना, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वरा, गुरु ही पिता माता भाई बंधु, सब गुरु ही है, ये सर्वस्व। तो आपकी बेस्ट चीज आप उनके साथ में शेयर नहीं करेंगे क्या? ऑब्वियसली आप शेयर करेंगे। गुरु की उसकी जरूरत नहीं है, बट वो रख लेते हैं। दूसरा जो नमस्कार के बारे में अभी बताया, तो नमस्कार वीटा जी ने बहुत अच्छा बताया कि इट्स अ भाव, है ना। नमस्कार मैं सिर्फ हाथ जोड़ रहा हूँ, वो नमस्कार नहीं। वैसे तो पॉलिटिशियन लोग दुनिया भर के हाथ जोड़ते हैं, उसमें कोई भाव नहीं होता है। लेकिन गुरु को देखते ही नमस्कार हो जाता है। अपना एक
जैसे नमस्कार मीन्स नमस्कार, मैं अपना सर आपके आगे झुका रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका जो मान अभिमान है वो अर्पित होता है, क्योंकि जैसे आप नमस्कार तभी किसी को, और नमस्कार रियली प्रेम से और भाव से होता है, तो आप उसके प्रति सब भाव अर्पित करते हो। यानी कृपाणु देव ने कहा ना कि सदगुरु के प्रति सब भाव अर्पित किए जा, फिर मोक्ष ना मिले तो मेरे पास से लेना। तो ये नमस्कार एक एक वर्ड है, बट नमस्कार मतलब वहां पर आपके भाव की अर्पणता है, आपके प्रेम की श्रद्धा की अर्पणता है। और वहां पर एक अंदर से एक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं जो आपके अंदर से गुरु को या गुरु के वहां से आपको आ रहे हैं, एंड दैट कनेक्शन इज गेटिंग एस्टैब्लिश। जैसे डॉक्टर सरोज ने बताया अभी कि वो कनेक्शन जैसे एस्टैब्लिश होता है, देन द फ्लो स्टार्ट्स। जब तक वो कनेक्शन नहीं होता है कोई फ्लो नहीं होता है। गुरु गुरु की जगह बैठे रहेंगे, आप आपकी जगह बैठे रहेंगे। तो गुरु से ये कनेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। और कनेक्शन का माध्यम क्या है? भक्ति। भक्ति के भाव से आप गुरु से कनेक्ट हो सकते, उसके बिना कनेक्ट नहीं हो सकते हो। आपकी कितनी चातुर्यता है, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने श्लोक बोल सकते हो, आपको क्या क्या याद है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे भक्ति नहीं होती है। भक्ति एक अर्पणता की भाव है, भक्ति एक पूज्यता का भाव है, जो गुरु के प्रति होने से फिर एक कनेक्शन होके और फिर गुरु का आशीर्वाद हमें मिलता है, गुरु का पावर हमें मिलता है। ओके, तो अभी एक लास्ट पैराग्राफ है, सुप्रिया जी लास्ट पैराग्राफ पढ़िए, सदगुरु के बोलने से। आपका माइक और वीडियो ऑन कर दीजिए। सद्गुरु जो कहते हैं वो हो जाता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष किसी अनजान व्यक्ति से कुछ कहें तो उतना बड़ा परिणाम शायद न भी आए, लेकिन जब नमस्कार से के साथ आत्मा में अमुक प्रकार के स्पंदन उत्पन्न होते हैं, तब उसमें एक प्रकार का स्वीकार, एक्सेप्टेबिलिटी, आई थिंक इट शुड बी एक्सेप्टेंस, निमिष भाई, एक्सेप्टेंस, हकारात्मक प्रतिभाव, रिसेप्टिविटी उत्पन्न होता है। उस वक्त वे जो बोध वचन देते हैं वे ग्रहण करके जीव उससे विकास कर लेता है। इस तरह परमार्थ में ऐसा एक भी शब्द नहीं कि जिसमें आप आत्मा के साथ रहा हुआ कोई न कोई भाव न हो, अथवा आत्मा की प्रतिक्रिया, रिएक्शन प्रोसेस या अंतर्शैली जिसे कहते हैं वो न होती हो। तो बाह्य से सभी क्रियाएं हम भव से समझे हैं, लेकिन ये अंतर्शैली यानी आत्मा नाम के पदार्थ में एग्जैक्टली क्या प्रतिक्रिया हो रही है वो कभी समझे नहीं, और बाह्य से यानी कि मन वचन काया से धर्म की क्रियाएं होती रही हैं। आत्म प्राप्त पुरुष का सच्चे अर्थ में नमस्कार हो तो तुरंत ही उसका परिणाम जीव के लक्ष्य में आता है। The whole thing is bhav ka khel. We can do any action, but it will have no meaning to us and no prapti unless our bhav is tallying with it. But I will go through it line by line. Okay, so यहाँ कह रहे हैं कि सद्गुरु जो कहते हैं वो हो जाता है. This is the sign of our prem, our shraddha and our arpanta. Once we have the prem, shraddha, arpanta, then we believe कि जो भी वो कहते हैं वो हो जाता है. It is full faith in him. कहते हैं वो हो जाता है. ऐसे ज्ञानी पुरुष किसी अनजान व्यक्ति से कुछ कहें तो उतना बड़ा परिणाम शायद न भी हो, because he doesn't have that feeling for the सद्गुरु, कि उनके मन में, उनके हार्ट में प्रेम, श्रद्धा, अर्पणता है नहीं। ये जो कहेंगे ये मेरे कल्याण के लिए कह रहे हैं, अपने कुछ नहीं प्राप्त हो रहा उनको। लेकिन जब नमस्कार के साथ आत्मा में
अमुक प्रकार के स्पंदन उत्पन्न होते हैं, तब उसमें एक प्रकार का स्वीकार, एक्सेप्टेंस एंड हकारात्मक प्रतिभाव, रिसेप्टिविटी उत्पन्न होता है। तो कहते हैं कि जब नमस्कार हम करें सच्चे दिल से, विद फुल भाव, तो हमारे अंदर एक वाइब्रेशन आती है, देयर इज अ फीलिंग अटैच्ड टू इट, एंड जब वो फीलिंग होती है एंड आवर सदगुरु फील्स इट, सीज इट, इमीडिएटली जो भी वो कहते हैं वो हमको, पहले तो वो उनको एक्सेप्टेबल होती है, बट whatever he is saying हमारे अंदर भी जाके बस जाती है. Without that, whatever Sadhguru says is just super say. It has no meaning. And our love for him, अर्पणता के जो कह रहे हैं मेरे कल्याण के लिए है, that does not come into the picture only. So here it's saying कि उसमें एक प्रकार का स्वीकार, एक्सेप्टेंस एंड हकारात्मक प्रतिभाव, रिसेप्टिविटी उत्पन्न, ये वाइब्रेशन इज द कॉज ऑफ व्हाई वी आर एक्सेप्टिंग और ही इज इवन. आई थिंक इट्स अ टू वे प्रोसेस. उनको तो पता लग ही जाता है कि मेरे सामने शिष्य खड़ा है तो इसके अंदर क्या चल रहा है, बिकॉज दैट्स हिज टोटल ज्ञान. बट हमारे को भी व्हेन वी हैव दैट प्रेम, Shraddha and Arpanta, we also have that vibration inside us. It's not that we are just standing there and saying, Sadhguru, I have come to say namaskar, or Sadhguru, you give me this. It's not like that. There is a deep acceptance and there's a receptivity because of that. Jo bolenge, svikar. So उस वक्त वे जो बोध वचन देते हैं वे ग्रहण करके जीव उससे विकास कर लेता है. That's right, because it's at a vibrational level you have accepted it. Not कि मैं जा रहा हूँ तो मैं ज्ञान लेके आऊँगा, तब मैं उसका प्रैक्टिस करूँगा, तब मुझे फायदा होगा. It's not at that level anymore. इस तरह परमार्थ में ऐसा एक भी शब्द नहीं, जिसमें आत्मा के साथ रहा हुआ कोई ना कोई भाव ना हो, अथवा आत्मा की प्रतिक्रिया, रिएक्शन प्रोसेस या अंतशैली जिससे कहते हैं वो ना होती हो. So that's the same thing he's saying कि भाव के बिना जो भी हम करते हैं, it is ऊपर का ढंग, it is just an action, it is just acting a role. But once we have that inner feeling, उसका तो result आने का ही आने का है. And there is no such thing that we do without a bhav. I mean, even in daily life, पहले तो विचार आएगा ना, then we will think about it and then we will say, हाँ फायदा है नहीं है, then we will do it. So this process is with us the whole time, and whether we know it or not, जानबूझ के नहीं होता. This is happening सहज से, and so our reaction to anything from outside is equally like that. So तो बाह्य से सभी क्रियाएं हम भव से समझे हैं, लेकिन ये अंतर शैली यानी आत्मा नाम के पदार्थ में एग्जैक्टली क्या प्रतिक्रिया हो रही है वो कभी नहीं समझे नहीं. और बाह्य से या too many words. What he's saying is कि हम जो चीजें अभी तक धर्म के नाम से कर रहे हैं, अपने को अच्छा दिखाने के लिए कर रहे हैं, it is all been क्रिया, action, 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 never understanding कि अंदर क्या हो रहा है और हमारी आत्मा का क्या रोल है इसमें. We are not taking that into account, but हमारी क्रिया ठीक लगनी चाहिए and संसार में हम अच्छे दिखने चाहिए. That is the main reason why we have been doing. We've been doing all धार्मिक क्रियास. It's not कि first time हमको ये करने को मिल रहा है, but we have done it without the right भाव, without the right vibration inside us. So then, एग्जैक्टली क्या प्रतिक्रिया हो रही है वो कभी समझे नहीं, और बाह्य से यानी कि मन, वचन, काया से और बॉडीली थिंग्स हैं, धर्म की क्रियाएं होती रही हैं. सो दैट्स इट. अपने फिजिकल मटेरियल पर्सन से एंड वर्ल्ड में करते गए हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द भाव बिहाइंड इट ऑल. आत्म प्राप्त पुरुष का सच्चे अर्थ में नमस्कार हो तो तुरंत ही उसका परिणाम जीव के लक्ष्य में आ जाता है. सो एक तो सामने गुरु, सदगुरु हो, आत्म प्राप्त हो, एंड अपने अंदर उनके लिए प्रेम
श्रद्धा अर्पणता ये वाइब्रेशन हो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली देयर इज अ कनेक्ट, एंड उससे उनके लिए उस हालत में जब नमस्कार होता है, देन वी रियली रियली बेनिफिट फ्रॉम इट, एंड हमारी आत्मा की दशा सुधरेगी, ऊंची होएगी, एंड मोक्ष मार्ग की तरफ स्टेप ले लेगी। That's it. ओके, आपका वीडियो और माइक बंद कर दीजिए। सदगुरु जो बोलते हैं वो हो जाता है। आपका वीडियो भी बंद कर दीजिए। ओके, ये जो है ना, ये श्रद्धा का बात है। जैसे कहते हैं ना कि भगवान ने कुछ कहा वो हो जाता है, वैसे ही सदगुरु जो बोलते हैं वो हो जाता है। कभी हो जाता है जब भी हमारे अंदर में वो श्रद्धा है। तो श्रद्धा हमारे अंदर नहीं है ऐसा थोड़ी हो सकता है। सदगुरु के बोलने से थोड़ी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सदगुरु ऐसे ही नहीं बोलते हैं। और ऐसे ही कुछ समटाइम्स ही में से कि ये करो तो हो जाएगा, चाहे संसार की चीज हो या परमार्थ की चीज हो, तो उसमें हमारी श्रद्धा बहुत ही जरूरी है। अगर श्रद्धा है कुछ संसार की चीज के लेके भी हो तो भी हो जाएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं अभी टाइम नहीं है इसके लिए, इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन आई हैव सीन टाइम एंड अगेन कि ये होता है। लेकिन उसके लिए सदगुरु की श्रद्धा नहीं करनी है। सेम चीज परमार्थ के लिए भी, जब भी सदगुरु कुछ वचन कहते हैं कि ये करो तो हो जाएगा, और आपको श्रद्धा हो पूर्ण सदगुरु के प्रति, तो वो अवश्य होती है, क्योंकि उसमें उनका योग बल है एंड ही नोस कि ये करने से ये जीव प्राप्त कर सकता है। लेकिन सदगुरु के ऊपर श्रद्धा बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए दूसरे व्यक्ति को ये असर नहीं होता है। दूसरे व्यक्ति के लिए बोलेंगे तो शायद उसको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सदगुरु के साथ में उसकी वैसी भक्ति नहीं है, वैसी श्रद्धा नहीं है, तो उसको वो मिलेगा नहीं। उसको कुछ वो बोलेगा, अरे ये सब बोला उन्होंने, देखो कुछ हुआ नहीं, मैं बोला था नहीं सदगुरु बेकार है। वो ये नहीं जानता है कि तेरे में क्या बेकारी है वो देख, तो सदगुरु को बेकार क्यों बोल रहा है? तू जानता ही नहीं है सदगुरु। तो जब तक हम सदगुरु को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, और उनके प्रति ऐसे अहोभाव, भक्ति भाव, प्रेम भाव, श्रद्धा, अर्पणता, ये भाव जब भी हमारे अंदर से प्रकट होते जाएंगे और उनके प्रति बढ़ते जाएंगे, तो वो जो जो कहते जाएंगे ना वो होता जाएगा। और फिर हमें वो चमत्कार लगेगा, अरे ये हो गया, उन्होंने कहा और हो गया, एंड विथ लीस्ट एफर्ट। अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल बट ट्रू। अरे ये काफी लोगों का अनुभव है। और ऐसा नहीं है कि हर एक समय हम बोलते जाए और होता है, मतलब वो मतलब एक्सपेक्ट करते जाए। ये वंस इन अ वाइल ही सदगुरु कुछ कहते हैं, और जब भी कहते हैं और उनके ऊपर श्रद्धा हो तो वो हो जाती है। तो वहां पर एक्सेप्टेंस एंड रिसेप्टिविटी दोनों की जरूरत है। कि पहले तो हमारा एक्सेप्टेंस एंड रिसेप्टिविटी, और जहां हमारा एक्सेप्टेंस और रिसेप्टिविटी है तो हम उनके जो भी वाइब्रेशंस है, उनकी जो भी बातें हैं, वो तुरंत कैच कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। हमारा आत्मा, ये जो आत्मा नाम का पदार्थ है ना, वो एकदम भावात्मक पदार्थ है। और आत्मा को जितना हम सॉफ्ट करेंगे ना, ये पुरुषार्थ से पता है क्या करना है आत्मा को? पुरुषार्थ से आत्मा को एकदम सॉफ्ट करते जाना है, उसकी रिसेप्टिविटी एंड एक्सेप्टेंस बढ़ानी है कि सदगुरु जो कहे ना वो एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे मिट्टी है, मिट्टी में बारिश होती है तो तुरंत मिट्टी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन एक रोड होती है, सड़क होती है, वो कुछ एब्जॉर्ब नहीं करती, पानी बहता जाता है। तो हमें मिट्टी के जैसा सॉफ्ट और मुलायम एंड एक्सेप्टेबल रिसेप्टिव होना है कि सदगुरु के वचन हा मतलब ऐसा लगे कि क्या मिल गया मुझे, तो मतलब सब कुछ मिल गया, ऐसा ऐसा एक एक फीलिंग होता जाए, और उनकी जो भी आज्ञा है उसका आराधन होता ही जाए, तो बहुत कुछ हमें मिलेगा परमार्थ से। और हमारा संसार भी अपने आप सॉर्ट आउट होता जाएगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, संसार के लिए ही तो धर्म करते हैं ना। सब भगवान को क्यों याद करते हैं? संसार में प्रॉब्लम हुआ, कोरोना हुआ, इसके लिए भगवान को याद किया। पहले भी याद करते थे, लेकिन जैसे ही कुछ तकलीफ आई तो इंटेंसिटी हमारी 10 गुना बढ़ जाती है। वो संसार के लिए है, लेकिन अभी तो प्योर फॉर द शियर जॉय ऑफ लव फॉर सदगुरु हमारी भक्ति होनी चाहिए, नॉट कोई एक्सपेक्टेशन से, संसारी बिल्कुल नहीं। तो जीव ग्रहण करके उसका विकास होता जाता है उसकी एक्सेप्टेंस रिसेप्टिविटी से। और आत्मा में ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो रिएक्शन होता है सदगुरु के वचनों से, सदगुरु के प्रति भक्ति से, तो वो प्रोसेस जो है वो बहुत ही अद्भुत प्रोसेस है। और ऐसा होता है ना कि मोर यू गेट द मोर यू वांट इट। ऐसा है ना कि ये जो आध्यात्म का मार्ग ऐसा है कि और मिलता है तो और की चाहना होती है।
मुझे इतना मिला, आहा, आई एम तृप्त तो हो गया, बट और भगवान मुझे और मेरे पर कृपा करो और मेरा कल्याण करो। कल्याण तो होता ही जाता है। और ये नमस्कार जो है, कि नमस्कार के अंदर में जो भावपूर्वक हमारा उनसे कनेक्शन होता है, जो पहले भी अभी बात हुई कि भाव से हम उन्हें नमस्कार करें, उनके प्रति एकदम ऐसे भाव हो कि मैं आपका, जैसे बताया, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे भगवान हो, आप मेरे सर्वस्व हो, आप जो बोलेंगे मुझे सब मान्य है। तो ये एक ऐसे भाव अंदर से जैसे जैसे उत्पन्न होते जाए सदगुरु के प्रति, और जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक बॉन्ड, हार्ट टू हार्ट, आत्मा टू आत्मा का जो बॉन्ड होगा, उससे फिर आपका शिष्य का कल्याण अवश्य होगा, होता ही जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। तो ऑलरेडी टाइम हो चुका है, तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। ये गाथा नंबर 3 पूरी होती है, और नेक्स्ट टाइम में जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा गाथा नंबर 4, एम प्रणमी श्री सदगुरु के पद आप, वो जो पूरी गाथा है, गाथा नंबर 4 रहेगी। किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना या ऐड करना है बिफोर वी क्लोज द सेशन? निमेश भाई, मैं एक मतलब ऐसे किसी को जानती हूँ कि वो सिर्फ जो वीडियो ऑन कर दीजिए ना। वो गायब हो गया कहीं। हेलो। हाँ चलो ठीक है। तो वो मतलब वो गुरु, पहले जब वो पहली बारी मिले गुरु से, तो वो इतना उनके अंदर सरेंडर था, इतना सरेंडर था कि हैरानगी की बात थी कि विद इन फ्यू मंथ्स उनको संकित हो गया, सिर्फ किस चीज से, जो वो कह रहे हैं उनकी बात सिर्फ मानने से, सरेंडर करने से। हाँ, आप जो कह रहे हो ठीक है, मैं वही करूंगा, वही वैसे ही सोचूंगा। तो मतलब ये आप ये देखो कि कैसे सिर्फ उनकी बात मानने से ही उसको संकित प्राप्त हुआ। एक्चुअली वही तो संकेत प्राप्त होता है ना। एक्चुअली संकेत जो है वो भक्ति से ही प्राप्त होता है, और सच्ची भक्ति या सच्ची समझ से भक्ति हो तो अवश्य अवश्य प्राप्त होता है। और जैसे आप कहा कि जितनी अर्पणता है, अर्पणता जितनी है, अर्पणता इज द लास्ट स्टेज ऑफ भक्ति। अर्पणता आ गई, बस मैं आपका, आप जो बोले बस वही है ना, जो बोले सो निहाल। तो आप जो बोलते हो वो मेरे को सब मान्य है, और मेरा कल्याण हो जाएगा। बट यहाँ पर हमारी बुद्धि है ना, वो बहुत ही बीच बीच में टांग अड़ाती है। बुद्धि बोलेगी ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है, बस। तो बुद्धि बीच में आई तो हमारी श्रद्धा भी टूट जाती है। तो बुद्धि को एक साइड में रख दो, बाकी सबको एक साइड में रख दो, और ये भक्ति के भाव है ना, अंदर से प्रकट होते हैं। तो जो जो जीव पात्र जीव होता है, उसके अंदर में अपने आप प्रकट होती है। जैसे आपने बोला कि एकदम कम समय में उसको संकित हो गया, तो ये 100% होता है। बस आपकी भक्ति कितनी है। राइट राइट। ओके। दिनेश भाई, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। जैसे आज आपने बौद्ध की जो गुरु की जो आपने वीडियो डाली है, तो वो जो उस दशा को आप क्या कहेंगे दिनेश भाई? कौन सी वीडियो? एक बौद्ध गुरु की आई थी। हाँ, वो अपने अपने आप स्व इच्छा से देश को जाता है। मैंने तो नहीं वो, डाली, और किसी ने डाली है, मैंने तो सिर्फ उस पर कमेंट किया है। अच्छा जी। व्हाटएवर इट इज। हाँ। तो वो दशा कौन सी कहेंगे इसको? देखो, ये तो जो है ना, इसको कहेंगे समाधि मरण। समाधि मरण के समाधि भाव में उन्होंने देह को छोड़ा है। और ये तो मुझे भी बहुत ही आश्चर्य लगा कि कितनी उनकी आत्मा की शक्ति होगी कि एक स्व इच्छा से बिना कुछ किए वो देह को छोड़ के चले गए। तो ये मतलब, देखो, सुनना एक बात है, लेकिन लाइव या वीडियो में देखना तो हमें भी आश्चर्य होता है कि वाह, क्या क्या, मतलब कैसे कैसे महान संत है इस दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर, कि जो ऐसी ऐसी दशा प्राप्त कर चुके हैं। उनको पता है उनका समय आ गया है, तो समय आ गया है तो बस राइट टाइम आया। जैसे आपको पता है, आप किसी के घर पे गए, आपका टाइम पूरा हो गया, तो आप कहते हैं ना, चलो हम चलते हैं। तो ये तो महाज्ञानी लोगों की ही बात है। और ये जो बौद्ध धर्म में ध्यान का और ये सब का बहुत ही महत्व है। वो अपने आत्मा को इतना ट्रेन कर लेते हैं कि आत्मा से जो चाहे वो करवा सकते हैं।
तो आत्मा को बॉडी से छोड़ने का भी वो उन्होंने काम करके दिखाया, मतलब वी हैव सीन द वीडियो। ये केवल ज्ञान की उपाधि इस पे आती है। ये कहना डिफिकल्ट है, केवल ज्ञान तो नहीं होगा, बट अच्छी दशा अवश्य है, बहुत अच्छी दशा। क्योंकि कौन अभी आपको और मुझे बोले चलो बॉडी को छोड़ के जाना है, तो हम तो तैयार ही नहीं है। भले आदमी 90 साल का भी हो जाए तो भी तैयार नहीं होता है। तो ये बहुत ही अच्छी दशा है कि राइट टाइम पे शरीर को छोड़ के चले जाना है। हम सबको यही भाव करना है कि राइट टाइम पे शरीर को छोड़ना है और खुशी खुशी शरीर को छोड़ना है और शांत समाधि भाव में शरीर को छोड़ना है। वो हमारी आत्मा की दशा है। जय सद्गुरुदेव नरेश भाई। जय सद्गुरु। ओके रीटा जी, रीटा गंभीर, आप जय स्वरूप करिए। जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझावु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जिने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणाविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। सद्गुरु देव की जय हो। आज के आनंद की, आत्मा के जय हो। जय हो। जय सद्गुरुदेव। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति और अर्पणता की जय हो। जय हो। जय हो। थैंक सबका यू निमेश भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू सो जय मच। सद्गुरुदेव थैंक यू। वंदन। सद्गुरु निमेश भाई। जय श्री जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय श्री सद्गुरुदेव जय वंदन श्री निमेश भाई। सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। सद्गुरुदेव जय। जय सद्गुरुदेव। थैंक यू अंकल। थैंक यू बेटा। हर्ष जी आप कैसे हैं? थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। थैंक यू बेटा। बस ठीक, धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ सर। आत्मा में मन लगा के रखना। बिल्कुल बिल्कुल। सत्संग है, सब सुनते रहना। हाँ जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके ओके। See you next Saturday everybody. Thank you. Thank you.